अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है वो इवेंट्स लेडर टू माइग्रेशन का टॉपिक स्टार्ट किया है और अब हमने जो है वो उसको प्लेजेस ऑफ अकाबा का भी नाम दिया था, जिसमें हम अभी तक फर्स्ट प्लेज तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले पहले की हमारी काफी गुफ्तगू हो गई। सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्विक रिवीजन। एक दुरूद पढ़ने के फौरन बाद हम रिवीजन करेंगे और रिवीजन के बाद में आपको जब कनेक्ट करूंगा इन्फॉर्मेशन के साथ, तो प्लेजेस ऑफ अकाबा, उसके बाद माइग्रेशन में जब तक हजरत मोहम्मद इज नॉट गोइंग टू डिपार्ट फ्रॉम द सिटी ऑफ मक्का फॉर मदीना, तब तक की जो है गुफ्तगू जो है हमने आज करनी है, और उसके साथ के जितने भी पास पेपर्स से प्लस होमवर्क आज मैं आपको दूंगा। तो एक बार दुरूद पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद जो है वो गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे पास तीन तरह के माइग्रेशन के क्वेश्चन है। एक है लेडर टू माइग्रेशन, एक है इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन और एक है इवेंट्स फॉलोड बाय माइग्रेशन। लेडर टू माइग्रेशन का मतलब है माइग्रेशन से पहले की कहानी लिखो। इवेंट्स ऑफ का मतलब है माइग्रेशन की कहानी लिखो। इवेंट्स फॉलोड बाय का मतलब है माइग्रेशन के बाद की कहानी लिखो। तो लेडर टू, इवेंट्स ऑफ और फॉलोड बाय में जो फर्क आ रहा है, वो फॉलोड बाय तो माइग्रेशन की बात की है, जो ओवरलैपिंग है मार्किंग स्कीम की वो लेडर टू की और इवेंट्स ऑफ की है। तो जब लेडर टू का क्वेश्चन आएगा तो हमने उसके बारे में ऐसे बात की थी। लेटर टू के आंसर में कॉजेज के मार्क्स ज्यादा हैं, इवेंट्स के मार्क्स कम हैं, आंसर खत्म होगा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिपार्चर फ्रॉम मक्का पर, जो कि हमारा आज का आंसर है, और आज डिपार्चर तक ही हम लोग जो है वो आंसर अपना खत्म करेंगे। लेकिन जब हम जो है वो वेरी नेक्स्ट क्लास फ्राइडे में जब बात होगी तो फिर आएगा इवेंट्स ऑफ का आंसर। इवेंट्स ऑफ के आंसर में कॉजेज के मार्क्स कम हैं यानी 30%, इवेंट्स के मार्क्स ज्यादा हैं और आंसर खत्म होगा प्रॉफिट के अराइवल एट मदीना पे। तो आज का जो आंसर है उसमें केव्स और उसके फर्दर जितने भी इवेंट्स हैं वो कवर अप नहीं होंगे। फिर मैंने आपको जो है उसकी मार्किंग स्कीम भी बताई कि यार इसमें मार्किंग स्कीम में कॉजेज 7 मार्क्स के और इवेंट्स जो है वो 3 मार्क्स के हैं, तो हमने मार्क्स स्कीम भी इसकी डिजाइन कर ली थी। और हमने पहले फ्रेम पे बात की कि यार आंसर शुरू होना चाहिए बॉयकॉट से और खत्म होना चाहिए प्रॉफिट्स डिपार्चर फ्रॉम मक्का पे। जैसे ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज गोइंग टू बी लीविंग द सिटी ऑफ मक्का अकंपनीड बाय हिज चाइल्डहुड फ्रेंड अबू बकर सिद्दीक, लीविंग हिज कजन हजरत अली बिहाइंड ऑन हिज बेड एज अ टी क्वाय, तो ये आंसर खत्म होता है। अब यहाँ पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है बॉयकॉट से डिपार्चर तक के मार्क्स हैं। तो अब कोई बच्चा बॉयकॉट से शुरू करे या बॉयकॉट से पहले से, उसकी अपनी मर्जी है। बस ये याद रहे कि फर्स्ट स्कोर उसको बॉयकॉट में मिलेगा, उससे पहले के इवेंट्स के मार्क्स नहीं, तो ज्यादा तफसील में बात ना करे। डिपार्चर के बाद के मार्क्स नहीं, तो कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट लिख रहा है तो 2-3 लाइन का होना चाहिए, उससे ज्यादा बात ना करे। तो अब ये भी जानना जरूरी है कि इसमें बॉयकॉट हो या ताइब हो, ये बहुत डिटेल्ड इवेंट्स हैं। एग्जाम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा वैल्यू किसको करता है, तो वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको कॉजेज की समझाई थी कि देखो बॉयकॉट बहुत डिटेल्ड एक इवेंट है, इट वाज ऑफ अराउंड 3 इयर्स, लेकिन बॉयकॉट को सिर्फ कनेक्ट करना है, तफसील से बात नहीं करनी। बॉयकॉट का 1 मार्क है। फिर ईयर ऑफ ग्रीव वैसे ही शॉर्ट इवेंट है, ताइफ को भी कनेक्ट करना है, आउटलाइन करना है, ताइफ के बारे में डिस्क्रिप्टिव अकाउंट नहीं देना। सबसे ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी वो प्लेजेस ऑफ अकाबा की थी, और प्लेजेस को ही आज हमने डिस्कस करके याद करना है, तो टाइपिंग पर जोर रखिएगा। अब जब मैं क्लासेस में लोगों को ऑन कैंपस पढ़ा रहा हूँ तो मैं चीजें बकायदा पूरी याद करवा के आगे बढ़ रहा हूँ। थोड़ी क्लास भले स्लो हो रही है, लेकिन ये श्योरिटी है कि हर किसी को याद हो रहा है। ऑनलाइन में आपको याद मजबूती से रखना है और करना है, सिर्फ टाइपिंग की हद तक उसको ना रखें। मेक श्योर दैट व्हाटएवर आई एम मेकिंग यू टू मेमोराइज, डू मेमोराइज इट प्रॉपर्ली, या फिर अगर उस वक्त कच्चा पक्का है तो बाद में रिकॉर्डिंग फिर सुन लिया करें। So anyways, soon after the lifting of when Quraysh could not stop Prophet and his followers and the growth of Islam, they boycotted Prophet and his followers socially and financially in 7th year of prophethood. Soon after the lifting of boycott, Hazrat Abu Talib died. Abu Talib की कितने महीने के बाद हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ? अब जल्दी ज्यादा चौकन्ने हो जाओ, जवाब मुझे फौरन चाहिए। अबू तालिब की कितने अरसे के बाद खदीजा का इंतकाल हुआ? 4 months later हजरत खदीजा died, and खदीजा की डेथ के बाद the year became to be known as a year of grief because Prophet beyond thoroughly was grieving. अब अबू तालिब की डेथ के बाद जो है वो एक शख्स ने प्रॉफिट को ट्रैवल प्रोटेक्शन दी थी, जल्दी से उसका नाम बता दो। अबू तालिब की डेथ के बाद एक शख्स ने ट्रैवल प्रोटेक्शन दी थी, उसका नाम था अबू लहब। आगे हमने क्या याद किया है? अबू लहब की डिक्लेयर्ड प्रोटेक्शन, अबू लहब की डिक्लेयर्ड प्रोटेक्शन, अबू लहब ने जो प्रोटेक्शन डिक्लेयर की थी, अबू लहब की डिक्लेयर्ड प्रोटेक्शन नाम की थी, काम की नहीं थी। इट वाज यूज्ड एज अ प्रॉफिट। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में अनसेफ थे, सो प्रॉफिट हैड गॉन टू द सिटी ऑफ ताइफ। नबी इस्लाम ने ताइफ में जो प्रीचिंग की अटेम्प्ट की, तो पीपल ऑफ ताइफ इंसल्टेड हिम, रिजेक्टेड हिम, परसिक्यूटेड हिम, एंड दे एक्साइल्ड हिम फ्रॉम द सिटी ऑफ मक्का, फ्रॉम द सिटी ऑफ ताइफ, सॉरी। सो प्रॉफिट केम बैक टू द सिटी ऑफ मक्का। अगर आपको याद हो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से अगर जा चुके थे तो मक्का में वापस एंट्री नहीं मिल सकती जब तक प्रॉफिट को प्रोटेक्शन या इम्यूनिटी ना मिल जाए। तो जिस शख्स ने प्रॉफिट को इम्यूनिटी दी थी, उनका पूरा नाम याद करना है, अल-मुतीम बिन आदी। लिख के भेजो मुझे। जो पर्सन हु गिव प्रोटेक्शन टू प्रॉफिट, हिज नेम इज अल-मुतीम बिन आदी।
سو آج کیونکہ پروفٹ کی اساسینیشن کا پلان آئے گا, جب تک المتیم کی پروٹیکشن پروفٹ کے پاس ہے, نبی علیہ السلام کی اساسینیشن نہیں ہو سکتی ہے. 3 سال بعد 622 AD میں, جو آج ہی کے ٹاپک کا حصہ ہے, المتیم کی ڈیتھ ہو جائے گی. اس کے بعد the people of Quraysh are going to make a plan to kill حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. المتیم بن عادی نے جو پروٹیکشن دی تھی, المتیم was a polytheist, so prophet was definitely protected in the city of Makkah, لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پریچ نہیں کر سکتے. المتیم polytheist ہیں, obviously he can fulfill the promise of giving protection to prophet, لیکن المتیم prophet کو idol worshipping کے against تو بات کرنے نہیں دیں گے. تو yes, prophet was safe in Makkah, but prophet was not allowed to preach at Makkah. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب پروفٹ اپنی اسٹریٹجی چینج کریں گے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ کے باہر ایک جگہ پہ پریچنگ کریں گے. اس جگہ کا نام ہے عقابہ. کیا نام ہے بھائی؟ عقابہ. اب اگر بھول گئے تو میں ایک بار اس کا ریمائنڈر کرا دوں. مینا کہاں ہے کعبہ سے؟ مینا کہاں ہے کعبہ سے 3 مائلز کے ڈسٹینس میں. مینا میں کیا ہے؟ ویلی آف عقابہ. اور کیا ہے؟ جمرات. جمرات کیا ہوتے ہیں؟ شیاطین. کتنے ہوتے ہیں؟ 3. نام کیا ہے؟ صغرا, وسطی, عقبہ. اور شہباز شریف, نواز شریف, زرداری. جمرات پر کیا کرتے ہیں؟ رمی. رمی کیا ہوتی ہے؟ سٹوننگ دا ڈیول. سٹوننگ دا ڈیولز کی ڈیٹس کیا ہیں؟ 10, 11, 12 اور 13 ذی الحج کو کیا بولتے ہیں؟ ڈیز آف تشریق. اب میں آج کے آنسر میں تشریق کا ورڈ لکھواؤں گا, تو اس وقت میں پریشان مت ہونا. 10th, 11, 12 اور 13 ذی الحج کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ڈیز آف تشریق. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عقابہ میں پریچ کریں. اب دیکھو ایک بات, میرا بچہ, اگر چھوٹی چھوٹی باتیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ from 10th till 13th year prophet invited pilgrims towards Islam, تو یہ آنسر انکمپلیٹ ہے, کیونکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم pilgrims کو انوائٹ کریں. yes, it is a correct answer, لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوکل pilgrims کو انوائٹ نہیں کر سکتے. پروفٹ انوائٹ کریں گے فارنر pilgrims کو. لوکل pilgrims جو ہوں گے وہ تو ابو جہل کو بتا دیں گے. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انوائٹ کیا کس کو؟ فارنر pilgrims کو. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فارنر pilgrims کو انوائٹ کریں گے, لیکن فارنر pilgrims کو پروفٹ مکہ میں انوائٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ پھر وہاں پر ابو جہل کے سامنے چیزیں ایکسپوز ہو جائیں گی. تو فارنر pilgrims کو انوائٹ کریں گے مکہ کے باہر. اور فارنر pilgrims مکہ کے باہر کب ملتے ہیں؟ ڈیورنگ مائنر pilgrimage نہیں, ڈیورنگ میجر pilgrimage. مائنر pilgrimage حج اصغر عمرے کو بولتے ہیں, میجر pilgrimage حج اکبر حج کو بولتے ہیں, جو ذی الحج کے مہینے میں ہوتا ہے. سو اگر کوئی یہ بولے پروفٹ انوائٹڈ فارنر pilgrims آؤٹ سائڈ مکہ, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اگر کچھ ایسے لکھ دے پروفٹ انوائٹڈ فارنر pilgrims آؤٹ سائڈ مکہ ڈیورنگ دا سیزن آف حج ایٹ مینا یا ایٹ عقابہ, تو یہ بہت کمپلیٹ بات ہے, جبکہ اس میں صرف 2 یا 3 ورڈز ایڈ ہو رہے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فارنر pilgrims کو انوائٹ کرنا شروع کیا, تو 10th ایئر جو تھا وہ کنورژن کے حساب سے بہت امیزنگ تھا, لیکن 10th ایئر پروفٹ کے آبجیکٹو کے حساب سے بہت امیزنگ نہیں تھا. سو آئی ٹولڈ یو ان دی پریویس کلاس کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا ایک بہت بڑا آبجیکٹو ہے, وہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم wanted to establish a separate Islamic state. آپ کو ایک اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش کرنی ہے, اور اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے پروفٹ کو 2 چیزیں چاہیے. اب بیٹا یاد کر لو اس کو, اگر بھول گئے تو. اسلامک اسٹیٹ بنانے کے لیے پروفٹ کو 2 چیزیں چاہیے, سیپریٹ لینڈ اینڈ میجورٹی مسلم پاپولیشنز. اسلامک اسٹیٹ بنانے کے لیے پروفٹ کو 2 چیزیں چاہیے, لکھ کے بھیج دو جب یاد ہو جائے. سیپریٹ لینڈ اینڈ میجورٹی مسلم پاپولیشن. اسلامک اسٹیٹ بنانے کے لیے پروفٹ کو 2 چیزیں چاہیے, بتائیے. سیپریٹ لینڈ اینڈ میجورٹی مسلم پاپولیشن. Separate land and majority Muslim population. Separate land and majority Muslim population. Majority Muslim population. جب 10th ایئر میں پروفٹ پریچ کر رہے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پریچنگ کا مقصد صرف کنورژن نہیں تھا. اب اگر پروفٹ پریچ کریں گے تو پروفٹ کی اگر کوئی شخص کنورٹ ہوگا تو پروفٹ اس کو انکریج کریں گے, اس کو کہیں گے ٹو پروموٹ دا ریلیجن اسلام ان ہز ٹاؤن, ان ہز سٹی. اگر وہ شخص اپنے علاقے میں جا کے پریچنگ کرے گا تو مسلمان فردر جب کنورٹ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ کنورژن اب کیا ہوگی؟ ملٹیپلائی. اور اگر ایک ہی علاقے میں مسلمز ملٹیپلائی ہوتے رہے تو وہ ایریا میں میجورٹی مسلم پاپولیشن ہونے کے چانسز ہوں گے, اور پھر وہ ایریا بن سکتا ہے سیپریٹ اسلامک اسٹیٹ. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10th ایئر میں پریچنگ کی. He was rejected by all tribes and individuals except of a few individuals. لیکن تمام انڈیویجولز سے پریچنگ اور کنورژن تو ہوئی, لیکن ملٹیپلیکیشن نہیں ہو سکی. تو کچھ لوگ فوت ہو گئے, کچھ لوگ پرسیکیوٹ ہو گئے, اور کچھ لوگ انفلوئنس نہیں کر سکے. تو 10th ایئر کنورژنز ہوئی تھیں عقابہ میں, لیکن 10th ایئر میں ہمارے پاس جو ہے ملٹیپلیکیشن نہیں ہو سکی. 11th ایئر میں ایک امید آئی, کیونکہ 2 ٹرائب سے, ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج, دونوں رائیولز سے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا لینڈ چاہیے, ان کی سٹی چاہیے تھی, اور پروفٹ بھی ان کو ان کی جو ہے وہ میجورٹی پاپولیشن کا سپورٹ چاہیے تھا. ان کو پروفٹ سے کیا چاہیے تھا؟ ایک لیڈر. تو یہ بات میں نے آپ کو سمجھائی تھی. اوس خزرج کے بیچ میں سیویئر رائیولری تھی. اس سیویئر رائیولری کو ختم کرنے کے لیے ان کو چاہیے تھا ایک نیوٹرل لیڈر,
جو ان میں دوستی, جو ان کی rivalry ختم کروائے, ان میں دوستی بڑھائے اور بڑھا دے محبتیں, جو ان کی rivalry ختم کروائے, ان کو دوست بنائے اور بڑھا دے محبتیں. یہ کام ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی, یہ کام ایک رسول ہی کر سکتے تھے. اور اوس خزرج کو رسول کے بارے میں خبر کس سے تھی؟ فرام دا کمیونٹی آف جیوز. جیوز توریت کو مانتے ہیں, and they had been sharing the prophecy with the people of Aus and Khazraj کہ ہماری کتاب میں ایک رسول کے آنے کی آمد اور خبر موجود ہے. So these people had been looking forward کہ ہمارا مسئلہ ایک رسول ہی سالو کر سکتے ہیں جو ہم میں رائبلری ختم کروائیں, ہمیں دوست بنا کے بڑھا دیں محبتیں. تو اوس خزرج کو جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ملاقات ہوتی تو پہلے سال 11th ایئر تھا, پروفٹ ابو بکر صدیق حضرت علی کے ساتھ عقابہ گئے تھے. عقابہ کے مقام پر پروفٹ واز پریچنگ and he was rejected by again from all individuals and tribes unless Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم had a meeting with the tribe of Khazraj کہ 6 لوگ. Prophet asked them, who are you? They said, we are from the tribe of Khazraj. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ why don't you sit down and listen to me what I say. نبی علیہ السلام نے ان کو انوائٹ کیا تو 6 کے 6 لوگ مسلمان ہوئے, لیکن یہ کنورژنز ہوئی ہیں, پلیج نہیں ہوا. کنورژنز ہوئی ہیں, پلیج نہیں ہوا. اس لیے ہم اس کو بولتے ہیں میٹنگ ایٹ عقابہ. 11th ایئر کی بات, 11th ایئر کی بات ہو رہی ہے. اس کو ہم میٹنگ بولیں گے, اس کو ہم پلیج نہیں بولیں گے. لیکن ان لوگوں نے خود سے پروفٹ سے کمٹ کیا کہ when we left our people with hatred and severe enmity, now we will go back to our town and we will preach your message to our people. May Allah cement our ties through you. یا رسول اللہ, آپ کے میسج سے اگر ہمارے تعلقات مضبوط ہو گئے, you will become dearest to us. آپ ہمارے لیے سب سے عزیز اور محبوب آدمی ہو جائیں گے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے خود سے کمٹمنٹ کر کے یہ چلے گئے. اب 6 لوگوں نے جب پریچ کیا تو 6 لوگوں کے پریچ کرنے کے بعد جو اگلے سال پروفٹ کے پاس جو ریٹرن آیا مدینہ سے, اور خزرج کے لوگ گئے تھے, تو اگلے سال جو لوگ آئے وہ کتنے تھے؟ 12. کتنے تھے؟ 12. اب آپ کو میرے ساتھ جو ہے ایک لائن ریپیٹ کرنی ہے, 12 نہیں 7, 7 نہیں 12. آپ اس کو میرے ساتھ بولو گے پہلے, اس کے بعد آپ اس مجھے لکھ کے بھیجو گے. 12 نہیں 7, 7 نہیں 12. 12 نہیں 7, 7 نہیں 12. اب اس کے پیچھے ایک ٹیچنگ ہے, میں نے پچھلی کلاس میں بتائی تھی, میں ابھی تھوڑی دیر میں کلیئر کرنے لگا ہوں. 12 نہیں 7, 7 نہیں 12. 12 نہیں 7, 7 نہیں 12. اب یہ کیا وجوہات اور یہ کیا بات ہے میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا. ہیڈنگ دے دو آپ, 12th ایئر آف پروفٹ کی ہیڈنگ دے دو. 11th ایئر تک ہم نے کام کر لیا تھا, 12th ایئر آف پروفٹ کی ہیڈنگ آ جائے گی. جس بھی پیج میں آپ تھے میرے بچہ, جہاں تک آپ نے کام کر لیا تھا وہاں تک جو ہے اس کے آگے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے 12th ایئر آف پروفٹ. نہیں سفیان, پروفٹ نے پہلے ٹارگٹ نہیں بنایا تھا اس کو. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاں سے بھی سپورٹ آئے گا پروفٹ اسلامک اسٹیٹ بنا لیں گے. پیج نمبر 32 پہ پہنچ گئے. اب آئی ایم ناٹ شیور کہ what page you are using, کیونکہ ہم نے کافی ساری رائٹنگ لاسٹ کلاس میں کی تھی. ہو سکتا ہے you will be on page 32, ہو سکتا ہے آپ 32 کے اینڈ میں ہو یا مڈ میں ہو, wherever you are. تو لاسٹ کلاس کے جو ٹاپک ہے وہیں سے ریزیوم ہو رہا ہے. اب بیٹا آرام سے دھیان سے بات سننا, ذرا لمبی کہانی ہے, پھر ہم ایک ساتھ اس کے پوائنٹ سیکھ لیں گے. 12th ایئر بہت کروشل ہے. جب بھی پلیجز کے نام سے کوشچن آئے گا تو 12th ایئر جو ہے وہ سب سے زیادہ خاص ہے. اچھا, اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 12 نہیں 7, 7 نہیں 12. پہلے آپ مجھ سے یہ والی بات ذرا اچھے سے سمجھ لو تاکہ کنفیوژن سارٹ ہو. فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگین پروفٹ ہیڈ گون ٹو دی ویلی آف عقابہ, اور یہ وہی 10, 11, 12, 13 ذی الحجہ کے دن کے بیچ کے دن ہیں جو کہ ڈیز آف تشریق کہلاتے ہیں. حاجی صاحب تھوڑا آرام میں ہوتے ہیں, حاجی کے حج کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو چکی ہوتی ہیں. اب حاجی مینا میں یوزلی آرام کر رہے ہیں, اسپیشلی 10 سے لے کے 13 ذی الحجہ میں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقابہ کے مقام پر جو ہے مدینہ میدانائٹ سے دوبارہ جب ملاقات ہوئی تو اس بار جو 12 لوگ آئے تھے اس میں 2 were from tribe Aus, so that's a good news. لاسٹ ایئر میسج صرف خزرج تک بریک ہوا تھا, اب اوس کے لوگ بھی اس میں انوالو ہو رہے ہیں. 2 اوس سے تھے اور 10 لوگ خزرج سے تھے. تو اوس اور خزرج کے کل ملا کے جو 12 لوگ آئے ہیں, اس کو سر خرم آپ بول رہے ہیں 12 نہیں 7, 7 نہیں 12. تو بیٹا ذرا غور سے اس چیز کو دیکھو, یہ جو 12 لوگ آئے ہیں ان 12 میں 5 لوگ تو وہی ہیں جو پچھلے سال بھی آئے تھے. دیکھو یہاں اسکرین پہ نا آپ کو بار بار نظر آ رہا ہوگا, لاسٹ ایئر جو 6 لوگ تھے ان میں ایک مشہور آدمی تھے, ان کا نام تھا جابر بن عبداللہ. تو جابر بن عبداللہ ایک مشہور آدمی ہے, ان کا بعد میں بہت زیادہ ذکر آئے گا, ایون کہ عثمان کے ٹاپک تک بھی ان کا ذکر آئے گا شاید, اور پیپر 2 میں بھی ذکر آئے گا. تو جابر بن عبداللہ کو ملا کے 6 لوگ آئے تھے. اس سال جب 12 لوگ آئے تو اس میں خزرج کے جو 10 لوگ ہیں اس میں 5 لوگ وہی ہیں جو پچھلے سال بھی آئے تھے. ان پچھلے سال 6 لوگوں میں سے 5 لوگ آئے, ایک کون نہیں آئے؟ جابر بن عبداللہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جابر بن عبداللہ اپوسٹیٹائز یا انہوں نے پروفٹ کو ناپسند کیا. حج ہر سال کوئی کر بھی نہیں سکتا اور ہر سال حج کرنا لازمی بھی نہیں ہے, تو جابر اس سال نہیں آئے. تو اب جو 12 لوگ پہنچے ہیں
इन 12 लोगों में 5 वही हैं जो पिछले साल आए थे। तो अगर 5 पिछले साल वाले आ गए हैं तो बताओ नए लोग कितने हुए? 12 में से 5 निकाल लूंगा तो नए लोग कितने आए? अगर मैं 12 में से 5 निकालूं कितना बनेगा? 7। तो मैं बोल रहा हूँ 12 नहीं 7। इससे मेरा मतलब बच्चा ये है कि इस बार जो नए लोग आए हैं वो 7 हैं। अब जरा जिम्मेदारी से एक बात बताना, गलत जवाब मत देना, थोड़ा सोच के भले जवाब दे देना। अब जब 12 लोग प्रॉफिट से अकाबा में मिलेंगे तो दो बातें होंगी, कन्वर्जन्स एंड प्रोमिसेस। दो बातें होंगी, दे आर गोइंग टू कन्वर्ट एंड दे आर गोइंग टू मेक प्रोमिसेस। 12 लोग मिलने आए हैं प्रॉफिट से, 5 लोग पिछले साल वाले हैं। कुड यू प्लीज टेल मी, अब जब इस्लाम कबूल होगा, व्हेन दे आर गोइंग टू लिसन टू प्रॉफिट, तो इनमें से कितने लोग इस्लाम कबूल करेंगे? 12 लोग हैं, इस्लाम कितने लोग करेंगे कबूल? 7 लोग। 5 लोग इस्लाम क्यों नहीं कबूल करेंगे? ये 5 लोग इस्लाम क्यों नहीं कबूल कर रहे? ये पहले से कन्वर्टेड है। तो जब मैं बोलूंगा ना 12 नहीं 7, तो मेरा बच्चा इसका मतलब ये है, 12 नहीं 7 का मतलब ये कि जो कन्वर्ट हुए वो 7 हैं। 12 नहीं 7 का मतलब ये जो पिलग्रिम्स कन्वर्ट हो रहे हैं वो 7 हैं। 5 ऑलरेडी कन्वर्टेड थे, दे वर ऑलरेडी मुस्लिम सिंस द 11th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड। अब मैं बोल रहा हूँ 12 नहीं 7, कन्वर्टेड 7 थे लेकिन 7 नहीं 12। अब बताओ, जिम्मेदारी से समझ में आ जाएगी बात। 7 लोग कन्वर्ट हुए, प्रॉफिट पीयर मेट देम इन द वैली ऑफ अकाबा, दे लिसन टू प्रॉफिट्स प्रीचिंग एंड मैसेज, प्रॉफिट शेयर्ड रेवलेशंस विद देम, and then they accepted Islam at the hands of Hazrat Muhammad peace upon him. Accepting Islam, these people then made promises to Prophet. अब बताओ प्रॉमिस कितने लोग करेंगे? प्रॉमिस 12 लोग करेंगे। तो 12 नहीं 7, कन्वर्ट 7 हुए हैं, 7 नहीं 12, 12 लोगों ने वादा किया। तो 12 नहीं 7, 7 नहीं 12, 12 नहीं 7, कन्वर्ट 7 हुए हैं, 7 नहीं 12, वादा 12 लोगों ने किया। तो इन लोगों ने जो वादे किए हैं वो वादे आप मेरे साथ याद करेंगे। देखो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसमें पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन ही प्लेजेस पे है। तो आप बड़े ध्यान से इस चीज पे जरा फोकस रहिएगा, प्लेजेस पूरे याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन सा वादा हुआ। दिस ईयर when they grab Prophet's hand reverently, यूं करके हाथ पकड़ के प्लेज होता है जिसको आप बैट बोलते हैं, और यूं करके हाथ पकड़ के प्लेज होता है इसको बोलते हैं posture of swearing allegiance. So when they would swear allegiance, reverently grabbing Hazrat Muhammad Piyon's hand, तो they said these words. इन्होंने प्रॉफिट से दो वादे किए। पहला वादा to obey Allah and His Messenger, दूसरा वादा to abstain from immoral practices. इन लोगों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो वादे किए, to obey Allah and His Messenger, to abstain from immoral practices. बेटा याद हो जाए तो भेज देना मुझे। When they made promises, 12 नहीं 7, convert 7 थे, 7 नहीं 12, वादा 12 लोगों ने किया। When they made promises, they made two promises, to obey Allah and His Messenger, to abstain from immoral practices. अभी तक एक का भी जवाब नहीं आया, याद नहीं हो रहा क्या? To obey Allah and His Messenger and to abstain from immoral practice. जबरदस्त, एक साथ ही लिख दिया, very nice, good हमजा जफर, very nice. To obey Allah and His Messenger and to abstain from immoral practices. ये दो वादों में भी इसको इलैबोरेट करना होगा। मैंने अभी जो है वो 2000 जो है वो मेरे ख्याल से 17 का एक क्वेश्चन था, 13 में भी आया, 17 में भी आया, उसको मैंने देखा तो उसने इमोरल प्रैक्टिस को इलैबोरेट किया। अब रुक जाओ, जब याद हो गया थोड़ा सा और याद कर लो। They made two promises, to obey Allah and His Messenger, to abstain from immoral practices. Immoral practices 5 थी जिनका इन्होंने वादा किया। Immoral practices to abstain from, ये 5 immoralities छोड़ देंगे। वो 5 immoralities क्या थी? मैंने आपको persecution में याद कराया था। Burial of daughters alive, idol worshipping, adultery, stealing, cursing. Burial of daughters alive, बेटियों को जिंदा नहीं दफनाएंगे। Idol worshipping जो है immorality है। Adultery, stealing और cursing. शराब वराब की बात नहीं होगी, शराब 5H में हराम होगी। To obey Allah and His Messenger, to abstain from immoral practices 5 हैं, burial of daughters alive, idol worshipping, adultery, stealing, cursing. To obey Allah and His Messenger, to abstain from immoral practices 5 हैं, burial of daughters alive, मेरे साथ साथ पढ़ते रहोगे तो याद होगा। Burial of daughters alive, idol worshipping, adultery, stealing, cursing. To obey Allah and His Messenger, पहला वादा, to abstain from immoral practices दूसरा वादा, और to abstain from immoral practices में 5 immoralities इनको फौरन छोड़नी थी, और वो 5 immoralities ये थी: burial of daughters alive, idol worshipping, adultery, stealing, cursing. अब टाइप करके भेजो, सबका जवाब आना चाहिए, ऐसे बात नहीं बन पाएगी। इब्राहिम खलील ने 2 बार लिख के भेज दिया, कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। Immoral practices 5 हैं: burial of daughters alive, idol worshipping, adultery, stealing, cursing. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 2 वादे हुए थे, to obey Allah and His Messenger, दूसरा प्रॉमिस था to abstain from immoral practices 5 हैं: burial of daughters alive, idol worshipping,
adultery, stealing, cursing. आप लोग भेजें, फिर मैं आगे की कहानी लेके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे वैसे इस ईयर को फौरन खत्म करना है. Burial of daughters alive, idol worshipping, adultery, stealing, cursing. Very nice. Everybody has to write it down क्योंकि यार याद नहीं हुआ तो बड़ा मसला होगा. Pledges में ये इतने छोटे छोटे पॉइंट्स लिख के अच्छा खासा स्कोर मिल जाता है. Burial of daughters alive, idol worshipping, adultery, stealing, cursing. Achha, when they made this pledge in the hands of Hazrat Muhammad, peace be upon him, so it is called the first pledge. Or because this pledge was taken in the valley of Aqaba, so it is known as the first pledge of Aqaba. Sir Khurram, why it is called the first pledge? Because in the later year, there is going to be another pledge, which would be the second pledge of Aqaba. So Aqaba का pledge है क्योंकि valley of Aqaba है, क्योंकि ये वादा है तो ये pledge हो गया, क्योंकि ये first है तो first है. So when they made promise, grabbing Prophet's hands reverently, this became to be known as the first pledge of Aqaba. अब मैं जो आपसे information share कर रहा हूँ, वो आपकी books ने बिल्कुल नहीं लिखी है, पर आपको यहाँ cover करनी है कि pledges 10 marks में आ रहा है. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दे एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट फ्रॉम नबी अलैहि सलाम. इन्होंने इस बार कन्वर्जन्स भी हुई हैं और वादे भी किए हैं. सो प्रॉफिट पियर मेड अ डिसीजन दैट कि ही इज आल्सो गोइंग टू पुट मोर एफर्ट्स टुवर्ड्स द सिटी ऑफ मदीना, क्योंकि अब होप ये है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो है कन्वर्जन की हो सकती है. व्हेन दे वर गोइंग बैक टू द सिटी ऑफ मदीना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंट समबडी विद देम. दिस मैन इज कॉल्ड the first ambassador of Islam who was sent outside Medina. और इस्लाम के जो पहले एम्बेसडर हैं जिनको प्रॉफिट ने मैदनाइट्स के साथ भेजा था और खज़र के साथ मदीना, उनका नाम है मेरा बच्चा हजरत मुसअब बिन उमैर. मुसअब बिन उमैर एक बहुत पॉपुलर आदमी है. इनकी एक बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी ये भी है कि मुसअब बिन उमैर जो है उनकी फिजिकल अपीयरेंस प्रॉफिट से बहुत रिजेंबल करती है. 5 लोग ऐसे थे जो हुजूर अलैहि सलाम से बहुत मिलते थे. हजरत हसन थे, हजरत हुसैन थे, हजरत मेरे ख्याल से एक जो है वो हजरत एक बनो हाशिम के मेंबर बनो हजरत जाफर थे गालिबन, और एक जो है हजरत मुसअब थे, और एक बनो हाशिम के एक और मेंबर थे, उनका नाम याद नहीं है. तो हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो प्रॉफिट से रिजेंबल बहुत करने की शौहरत है, लेकिन इनकी जो बहुत पॉपुलर बात है वो ये कि ही वाज फर्स्ट मुस्लिम एम्बेसडर. हजरत मुसअब बिन उमैर को बेटे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों भेजा, इस बात को जरा याद कर लेना. मुसअब बिन उमैर वाज सेंट टू मदीना टू डू 2 थिंग्स. मुसअब बिन उमैर को प्रॉफिट ने मदीना भेजा 2 काम करने के लिए. वो 2 काम क्या थे? ए टू preach Islam, A to preach Islam, B to teach the new converts. मुसअब बिन उमैर को प्रॉफिट ने मदीना भेजा क्यों? नंबर 1 टू प्रीच इस्लाम, कि मुसअब जाओ. अब हो क्या रहा था कि कोई शख्स मदीना में मुसलमान हो रहा है तो वो नेक्स्ट ईयर तक वेट कर रहा है कि हम काबा जाएंगे, प्रॉफिट के हाथ में कलमा पढ़ के मुसलमान होंगे. तो प्रॉफिट ने कहा मुसअब आप वहीं चले जाइए. इफ अ पर्सन इज विलिंग टू एक्सेप्ट इस्लाम, उसको मदीना में ऑन द स्पॉट कलमा शहादत पढ़ा के इस्लाम कबूल करवाइए ताकि मुसलमानों की तादाद जल्दी से बढ़े. और दूसरा, जैसे ये पर्सन इज गोइंग टू एक्सेप्ट इस्लाम आउट ऑफ द प्रीचिंग बाय समबडी, तो उस शख्स को फिर इस्लाम सिखाना भी होगा. सो प्रॉफिट पियर ने इनको दूसरा काम जो दिया था वो क्या था? टू टीच द न्यू कन्वर्ट्स. तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर को मदीना भेजा, जो कि इस्लाम के पहले एम्बेसडर हैं. उनके 2 काम थे. नंबर 1 टू प्रीच इस्लाम, नंबर 2 टू टीच द न्यू कन्वर्ट्स. याद हुआ है तो बता दो भाई. व्हाई मुसअब बिन उमैर वाज सेंट टू मदीना? मुसअब बिन उमैर वाज सेंट टू मदीना. Musab bin Umair was sent to Medina to preach Islam and to teach the new converts. Musab bin Umair was sent to Medina to preach Islam and to teach the new converts. Musab bin Umair मदीना पहुंचते हैं तो Musab bin Umair was welcomed by and he was hosted by. So hotels नहीं होते थे उस वक्त, लोग ऐसे तो नहीं रह सकते थे, किसी घर मेहमान बन के ही रहेंगे. तो जैसे प्रॉफिट भी मदीना जाएंगे तो अबू अय्यूब अंसारी के घर पे पहले रहेंगे. तो Musab bin Umair was hosted by the person by the name of Hazrat Asad. हजरत मुसअब को हजरत असद ने होस्ट किया. अब मुसअब और असद दोनों मिलके मदीना की गलियों में प्रीचिंग करेंगे. हमदान बेटा बाबा कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है. वन टाइम इज मोर देन इनफ. डू नॉट ट्राई टू बॉदर और इरिटेट मी, अदरवाइज मेरी इरिटेशन जो है आपकी एक्सपल्जन भी निकलेगी. तो इस पूरी सूरत हाल में मुसअब बिन उमैर और असद मिलके मदीना की गलियों में प्रीच कर रहे हैं. बेटा अब ये बात आ गई इवैल्यूएशन की. यू नीड टू बी अ लिटिल स्मार्ट. बात को बड़ा ध्यान से समझना है यार. समझ एक बात नहीं आ रही. पहले साल 6 लोग आए, पहले साल 6 लोग आए. नेक्स्ट ईयर कितने लोग आए थे? फर्स्ट ईयर 6 आए थे, नेक्स्ट ईयर 12 नहीं 7. अगर ओवरऑल देखें 12 हैं, लेकिन न्यू लोग कितने थे? 7. पहले साल 6 कन्वर्ट्स हैं, नेक्स्ट ईयर 7 कन्वर्ट्स हैं. उसके अगले साल का लाले नंबर चेक करो तो बात चली गई 75 में. ये जो बूमिंग नंबर इंक्रीज हुआ, इसके 2 रीजंस हैं. देखो रीजंस कभी भी आ सकते हैं, हर चीज के अंदर क्यों का जवाब निकालना पड़ता है. तो अगर 6 से 7 हो रहे हैं एक साल के गैप में, 6 से 7 लोग हो रहे हैं, 7 के बाद 75 हो गया नंबर, उसकी वजह 2 है. नंबर 1, इस साल प्रीचिंग बहुत जोर से हुई है
और सबसे ज्यादा प्रीचिंग में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया उनका नाम क्या था? मुसब और असद। क्या नाम था भाई प्रीचिंग में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया? उनका नाम था मुसब और असद। लेकिन ये रीजन भी कम है। चलो अगर मुसब और असद ने प्रीचिंग की थी तो 7 नहीं, चलो 14 लोग आ जाते, 20 आ जाते, 22 आते। सर ये बूमिंग नंबर जो शूट कर गया है, जिसमें मैं आपको अभी बताऊंगा कि सब ने इस्लाम कबूल किया सिवाय 2 के, तो ये जो नंबर बूम कर गया है, इस बूम नंबर करने की वजह क्या थी? एक थी प्रीचिंग और दूसरी वजह क्या थी? इस साल ये नंबर 12 से 75 में शूट कर गया, क्योंकि इस साल कॉमनर्स के अलावा सेलिब्रिटीज ने भी इस्लाम कबूल किया। आजकल आपके टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस या स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो सेलिब्रिटीज होते हैं। उस वक्त के सेलिब्रिटीज पोएट्स होते थे, वॉरियर्स या रेसलर्स होते थे, या ट्राइबल चीफ्स होते थे। 2 सेलिब्रिटीज ऐसे थे जो आपस में कजन्स थे, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। सिर्फ जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो सेलिब्रिटीज क्यों थे? क्योंकि वो अपने ट्राइब ऑस के चीफ थे, और जब कबीले का सरदार चीफ जो कन्वर्ट हो गया, तो उन्होंने पूरे कबीले को जो है इस्लाम कबूल करने पे कन्विंस कर लिया। ये जो 2 लोग हैं, तो याद रहे, पहले मैं अभी उनके नाम बाद में बताऊंगा, कहानी बाद में सुनाऊंगा। ये बात जान लें कि इस साल नंबर बहुत रैपिडली ग्रो किया। उसके रीजंस 2 हैं। नंबर 1 प्रीचिंग जोरदार हुई, नंबर 2 कन्वर्जन ऑफ सेलिब्रिटीज। इस साल नंबर रैपिडली ग्रो किया, उसके 2 रीजन से। नंबर 1 प्रीचिंग बाय मुसब बिन असद, नंबर 2 कन्वर्जन ऑफ सेलिब्रिटीज। इस बार नंबर बूमिंग वे में इंक्रीज कर गया, रैपिडली ग्रोथ हुई है मुस्लिम पॉपुलेशन की मदीना में। उसके रीजंस 2 थे। नंबर 1 प्रीचिंग बाय मुसब बिन असद, और दूसरा रीजन है नंबर 2 कन्वर्जन ऑफ सेलिब्रिटीज। अब बताओ 2 रीजंस जिसकी वजह से नंबर 12 से 75 में शूट कर गया। 2 रीजंस क्या है? दिस ईयर the number of Muslims grew rapidly in the city of Medina. The reasons are 2. Number 1, preaching by Musa bin Asad, and number 2, conversion of celebrities. अब celebrities जो हैं वो आपस में कजन से उन दोनों के नाम याद करते हैं। अलीबा शाहिद सब ठीक है? अलीबा शाहिद साहिबा क्या इरादे हैं? पढ़ना नहीं है? निकाल दें आपको? अब कीबोर्ड प्रॉब्लम नहीं हुआ ये लिखते हुए? चलें खैर हो गई, कोई बात नहीं जी। 2 रीजन से इस बार नंबर रैपिडली ग्रो किया, बिकॉज ऑफ द प्रीचिंग बाय हजरत मुसा बिन हजरत असद, एंड नंबर 2 was the conversion of celebrities. अब ये 2 सेलिब्रिटीज जो आपस में कजन थे, जो कन्वर्ट हुए, मेरा बच्चा, इनके नाम याद कर लो। हजरत उसैद एंड हजरत साद बिन मास। सर खुर्रम ये सेलिब्रिटीज क्यों हैं? क्योंकि अपने कबीलों के सरदार हैं। कबीले का नाम क्या है? ट्राइब ऑस। ये ट्राइब ऑस के जो है चीफ्स हैं, और दोनों आपस में कजन्स हैं। इनका नाम है हजरत उसैद एंड हजरत साद बिन मास। तो अब मैं जरा पीछे से आता हूँ। 2 बातें आ गई ना। प्रॉफिट पीरियड से इन्होंने 2 वादे किए। Number 1 to obey Allah and His Messenger. Number 2 to preach, to abstain from immoral practices. 5 हैं, burial of daughters alive, idol worshipping, adultery, stealing and cursing. Prophet ने इनके साथ मुसब को भेजा 2 काम करने के लिए, to preach Islam in Medina and to teach the new converts. जब मदीना मुसब पहुंचे तो मुसब और असद ने मिलकर जब प्रीचिंग की, तो इस बार नंबर रैपिडली ग्रो कर गया। उसकी वजह क्या थी? नंबर 1 प्रीचिंग बाय हजरत मुसब एंड हजरत असद, एंड नंबर 2 कन्वर्जन ऑफ सेलिब्रिटीज। और वो सेलिब्रिटीज जो थे, जो चीफ से टाइप हाउस के, वो 2 जो कन्वर्ट हुए, जिनके बाद कबीला पूरा कन्वर्ट हुआ, उनके नाम क्या थे जो आपस में कजन से? हजरत उसैद एंड हजरत साद बिन मास। हजरत उसैद एंड हजरत साद बिन मास। अब उसैद की स्टोरी बड़ी मजेदार है। हजरत उसैद वाज एन आइडल वर्शिपर। हजरत उसैद अपने ट्राइब के चीफ हैं। ही वाज अ पावरफुल मैन। हजरत उसैद केम टू नो 2 लोग मेरे मोहल्ले में, यानी मेरे एरिया में, आइडल वर्शिपिंग के अगेंस्ट प्रीचिंग कर रहे हैं। वो 2 लोग जो हजरत उसैद के एरिया में प्रीचिंग कर रहे थे, उनके नाम क्या थे? मुसब और असद। उसैद became so angry, he became so furious that grabbing a lance in his hand, जो नेजा वगैरह होता है, grabbing a lance in his hand, he had straightly gone to that particular corner where Hazrat Musab bin Umair was preaching Islam to the other members of Medina. हजरत उसैद ने इंटरवीन करते हुए थोड़ा जो है वो डिस्ग्रेसफुली जो है हजरत मुसब से कहा, ओ मुसब, why you are fooling people weak of heart? क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हो ये बातें करके? Obviously because he was saying that idol worshipping is false. तो हजरत मुसब के लिए बात तो ऑफेंसिव थी कि इन्होंने बहुत सारे लोगों के सामने हजरत मुसब को इस तरह से बोल दिया, पर मुसब को पता है कि प्रीचिंग का मेन रूल है पेशेंस। मुसब टर्न टू उसैद। मुसब ने कहा कि उसैद, why don't you sit down with us and listen to what I say? If you like the message, you can accept it, and if you dislike the message, you can openly oppose it. तो उसैद को ये बात बड़ी जबरदस्त लगी। He was like, fair enough.
अगर मुझे पसंद आया तो मैं कबूल करूं, वरना मुझे पूरी इजाजत है कि मैं उसको अपोज करूं। तो उसैद ने यहाँ पर मुसब की जब बात, जो उनकी जो इन्विटेशन थी वो मानी, लेकिन नाउ ही वाज अ लिटिल रूड, ही वाज एंग्री। So when he sat down to listen to Hazrat Musab bin Umair, उनका sitting posture आप देखोगे तो आपको अंदाजा होगा कि बंदा थोड़े से भरम में आया था। Hazrat said he pierced the lance on the nearby sand. बोलिए उधर भरम से बंदा आया, वो जो डंडा जमीन पे गाड़ दिया। So he was having a lance in his hand. He pierced the lance on the nearby sand, and Hazrat Sayyid Raziyallahu Anhu, he sat down and listened to Hazrat Musab. When he was listening to Hazrat Musab, he was having fury on his face, and he was giving hard expressions. हज़रत मुसब बिन उमैर ने इनको प्रीच करना शुरू किया। मुसब बिन उमैर ने जब इनको प्रीच करना शुरू किया तो उसने वो जो इस्लाम के बारे में जब बताते रहे तो हुसैन के जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे, they were become softer and softer. हुसैन कहते हैं, the moment Musab bin Umair recited the verses of Holy Quran, there was a grin on my face which converted into a smile. और जब आयतें सुनी, चेहरे पे मुस्कान आ गई, मतलब जो नूर था इस्लाम का, जो कैफियत थी, जो बात थी, वो समझ में आ गई और दिल में उतर गई। And there Hazrat said, asked Musab, I like this message. Please tell me how can I accept Islam. और मुसब ने बोला, you should recite अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर वुजू गुस्ल वगैरह तरीका सिखा के बाकी चीजें जो बतानी थी वो बता दी। अब उसैद बताओ किसकी कजन है? उसैद किसकी कजन है? वो था ना, एक बंदे को नई नई चीज मिलती है, बड़ा हैप्पी एक्साइटेड होता है, लोगों से शेयर करता है अपने दोस्तों से। आपके भी बहुत सारे कजन्स होंगे जिनसे आप अपनी खुशी बांटते हैं। Usaid was so excited after accepting Islam. Usaid had rushed to Hazrat Maaz bin Jabal and he said that, Maaz, there is a man came from the city of Makkah, and this man is so influential, and the things he has been sharing are so amazing. I would like you to meet Hazrat Musab bin Umair. अगर तुम इजाजत दो, साथ में तुम्हारी और मुसब की मीटिंग करवाता हूँ। अच्छा, हज़रत साद बिन माज़ ने देखा कि उसैद में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस हैं। उसैद has become sweeter, he has become nicer, और बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। तो साद बिन माज़ became a little excited and साद agreed कि ठीक है, आप मेरी भी मीटिंग करा दें मुसब बिन उमैर से। अब साद बिन माज़ की मुसब बिन उमैर से मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मुसब बिन उमैर ने साद बिन माज़ को वो सारी बातें बताई जो सैद को बताई, और साद बिन माज़ को भी बात समझ में आ गई। पर इसके बाद बड़ा एपिक सीन हुआ। When Hazrat Saad bin Maaz accepted Islam, the moment he accepted Islam, because he was convinced कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है, Hazrat Saad bin Maaz had gone to his tribe, gathering his tribesmen. Hazrat Saad bin Maaz said to all of them, by God, I will never speak to any of you unless you all bear witness that there is no God except Allah, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is indeed the messenger of Allah. Hazrat Saad bin Maaz Said की convince करने पे the whole tribe accepted Islam. अब जो नबूवत का 12वां साल चल रहा था, अगले साल 13th ईयर जो आना था, जिसमें जो 13th ईयर की प्रीचिंग है सारी, हजरत मुसब बिन उमैर हज से पहले प्रॉफिट के पास वापस आ गए। हजरत मुसब ने प्रॉफिट को न्यूज दी, पूरा मदीना मुसलमान हो चुका है। तो लेकिन दो लोग ऐसे थे जिन्होंने अभी भी इस्लाम को, देखो ज्यूज को साइड पे रखना, 3 पॉपुलेशन थी ना, मैंने बच्चा आपको बताई थी, मदीना में 3 लोग रहते थे, औस खजरज आइडल वर्शिपर से ये कन्वर्ट हो गए। ज्यूज ही रहेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी मोनोथीस है, उनसे हमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तमाम लोगों ने इस्लाम कबूल किया सिवाय 2 के। एक थे अल उसैरिम। अल उसैरिम ने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन जब हम मदीना चले गए थे, बैटल ऑफ ओहद का सीन ऑन था। अल उसैरिम बैटल ऑफ ओहद की फाइट में हमारी तरफ से मदीना को डिफेंड कर रहे थे। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ ओहद ही एक्सेप्टेड इस्लाम। बड़े मजे का सीन ये हुआ कि यानी ये जो बात हमारे लिए बड़ी लेसन से भरी हुई है कि अल उसैरिम ने बैटल ऑफ ओहद में इस्लाम कबूल किया था। जैसे ही इस्लाम कबूल किया, अ फ्यू आवर्स लेटर ही डाइड एंड ही अर्न्ड मार्टरडम। जब प्रॉफिट मोहम्मद ने अल उसैरिम का जनाजा देखा तो प्रॉफिट ने उनके बारे में बोला, he has done a little but his reward is great. उसैरिम ने इतनी सी देर के लिए इस्लाम कबूल किया ही और शहादत मिल गई। बहुत थोड़ा सा उन्होंने नेकियां की हैं, पर वो इनफ है, और his reward is great, क्योंकि उनको शहादत जैसी मौत नसीब हुई और वो जन्नत जाएंगे। तो कुछ लोग इतने खुश नसीब होते हैं कि उनको मौत से कुछ देर कबल कलमा भी मिल जाता है, और फिर इतने खुश नसीब होते हैं कि कलमे के फौरन बाद उनको कुछ देर में शहादत भी मिल जाती है। अल उसैरिम है। तो लेकिन अभी अल उसैरिम ने इस्लाम कबूल नहीं किया, ये इस्लाम कबूल करेंगे आज से तकरीबन 4 साल के बाद, यानी इस दिन से 4 साल के बाद। एक फैमिली थी, दिस फैमिली वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैजिशियन कॉल्ड कैस। इस फैमिली ने इस्लाम कबूल नहीं किया अंटिल 5 एज। जब 5 एज में बैटल ऑफ ट्रेंच हो गई थी, उसके बाद ये फैमिली भी कन्वर्ट हो गई थी। तो हम यहाँ बोलते हैं ऑलमोस्ट एवरीवन एक्सेप्टेड इस्लाम except of an individual named Al-Usairim and a family which was under the influence of a magician called Qais. इन दोनों के अलावा तमाम लोग कन्वर्ट हुए। तो हजरत मुसब ने आके गुड न्यूज दी प्रॉफिट को, या रसूलल्लाह
इस बार एक जमे गफीर आपके पास आएगा और उम्मीद यही है कि ये लोग आपके वो जब आएंगे तो आपको अपने इलाके में भी जाने की दावत देंगे कि अब हमारे पास एक टारगेट अचीव हो चुका है, वो क्या है? मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन इन मदीना। अब प्रॉफिट को अगर इनविटेशन मिलेगी तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मदीना जाके जो है उसको एक सेपरेट इस्लामिक स्टेट बना सकता है। देख लो क्या प्रॉफिट ने प्रीच किया, प्रमोट किया और प्रीचिंग के लिए इनकरेज किया, तो मदीना में लोग मल्टीप्लाई हुए। मल्टीप्लाई होने के बाद अब प्रॉफिट भी उनको अगर ये इन्वाइट करके वहां ले जाए, वहां मेजर मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ प्रॉफिट उसको मदीना को बना सकते हैं जो है वो सेपरेट इस्लामिक स्टेट। तो मेरा बच्चा ये वाली जो बातें हैं ये सारी की सारी अब हमें लिखनी है। मैं आपको पॉइंट्स भेज रहा हूँ, आप उसको कॉपी अपने पास लिखते रहे, तो उसके बाद हम गुफ्तगू आगे लेके जाएंगे। 12th ईयर ऑफ प्रॉफिट की हेडिंग दी हुई है आपने। 12th ईयर ऑफ प्रॉफिट की जो हेडिंग है उसके नीचे मैं आपको लिखवा रहा हूँ। पहले मैं हेडिंग भी भेज देता हूँ यहाँ पर, 12th ईयर ऑफ प्रॉफिट। ये मेरा बच्चा हेडिंग थी, उसमें पहला पॉइंट है प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन हिम met 12 pilgrims at Aqaba. Prophet Muhammad peace on met 12 pilgrims at Aqaba. Two were from Aus and 10 were from Khazraj. Two from Aus and 10 from Khazraj. और उसके ब्रैकेट में लिख देंगे 5 pilgrims were from previous year. Were from previous year. Listening to Prophet Muhammad peace upon him, they accepted Islam. अब जो इस्लाम कबूल किया है जिन लोगों ने, वो थे 7 pilgrims. They accepted Islam. ब्रैकेट में लिख दिया 7 pilgrims. And they also made promises. और जो promises किए थे जिन्होंने, वो थे 12 pilgrims. मैंने आपको ये बता दिया 12 नहीं 7, 7 नहीं 12. Listening to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they accepted Islam. 7 pilgrims इस्लाम कबूल किया and they also made promises. Promise करने वाले pilgrims जो थे वो 12 थे. And made promises. बेटा कोशिश करके promises को underline कर लेना, क्योंकि मैं नीचे promises लिखवा रहा हूँ। और मैंने आपको याद करवाया, अब आप मेरे साथ साथ इसको रिपीट भी करते रहें। Listening to Prophet, they accepted Islam and they also made promises. Made promises को underline करना है। उसमें पहला promise था to obey Allah and His Messenger. दूसरा वादा है to abstain from immoral practices. To abstain from immoral practices. Immoral practices 5 हैं: burial of daughters alive, idol worshipping, adultery, stealing, and cursing. To obey Allah and His Messenger पहला वादा था। दूसरा वादा है to abstain from immoral practices, burial of daughters alive, idol worshipping, adultery, stealing, and cursing. Adultery, stealing, and cursing. This is called the first pledge of Aqaba. This is called the first pledge of Aqaba. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sent Hazrat Musab bin Umair with them. Hazrat Musab bin Umair with them. A, to preach Islam in Medina. B, to teach the new converts. Teach the new converts. A, to preach Islam in Medina. B, to teach the new converts. To teach the new converts. Hazrat Musab was hosted by Hazrat Asad. Hazrat Musab was hosted by Hazrat Asad.
اب اسید سعد کا اکاؤنٹ میں نے آپ کو بہت لمبا کر کے سنایا کیونکہ اوبیسلی ہماری بکس میں انفارمیشن نہیں ہوتی تو پہلے بتا دی جاتی ہے کہ اس کی تفصیل موجود ہے، لیکن ظاہر ہے آنسر میں اتنی بات لکھیں جس میں وہ چیز بس کنیکٹ ہو جائے. تو ہم بتا دیں جی حضرت اسید اور حضرت مصعب اسد کی پریچنگ کے بعد a lot of people converted, especially two people who were this kind of celebrities because they were the chiefs of tribe Aus, اور ان کے نام حضرت اسید اور حضرت سعد بن معاذ ہیں، تو وہ اور ان کے جو ٹرائبس ہیں وہ بھی کنورٹ ہوئے. کنورژن آف مینی انکلوڈنگ حضرت اسید and حضرت سعد along with their tribes. Almost all accepted Islam except of an individual, उनका नाम मैंने लिख दिया Al-Usairim, and a family. Which was under the influence of a magician. Almost all accepted Islam except of an individual, Al-Usairim, and a family which was under the influence of a magician, Cas. بیٹا اس کے بعد 13th year of prophethood کی ہیڈنگ دینی ہے. 13th year of prophethood. کوئی سوال ہے تو فٹافٹ پوچھ لو کیونکہ بہت سارے پوائنٹس لوگ کاپی کر رہے ہیں اور میں آپ کے سوال کا پھر جواب دے پاؤں گا. جیوز نے اسلام قبول کرے بھائی، جیوز اپنے ریلیجن کے ساتھ مضبوط ہیں، لیکن ہمیں کوئی خاص پرابلم نہیں ہے کہ ہمارے اور جیوز کے بہت سارے ایکٹیویٹیز ریزمبل کرتے ہیں. عبداللہ بن ابی نے اسلام قبول کرنے کا ناٹک کیا تھا. عبداللہ بن ابی کا پورا ڈیٹیل ایک ٹاپک ہے اور 10 مارکس کا پورا ایک ٹاپک ہے، تو اس کے لیے ابھی سوال نہ کریں، میں نے بیچ میں آپ کا سوال دیکھ لیا تھا، لیکن عبداللہ بن ابی کی پوری ہسٹری الگ سے ڈسکس ہوگی. ابو لہب نے ٹرائبل پروٹیکشن ادینہ اس سے دی تھی کہ ابو لہب کو ابو طالب کی جو ہے وہ جو ول تھی لاسٹ کے، ابو طالب نے اپنے ڈیتھ بیڈ پہ بولا تھا whoever becomes the next chief of Banu Hashim, that person would give tribal protection to my nephew named حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سو ابو لہب حضرت ابو طالب سے چیف ڈم انہیرٹ کر رہا تھا، تو ابو لہب کے اوپر یہ فارمیلٹی تھی یا اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بائنڈنگ تھی کہ وہ جو ایکس چیف تھے بنو ہاشم کے، ان کی جو لاسٹ ڈیزائر یا ول تھی اس کو ابو لہب کو فالو کرنا ضروری تھا. 2 کزنس کے نام تھے حضرت اسید اور حضرت سعد بن معاذ. ریویو بک کے آنسرز نہیں یاد کر سکتے، وہ بہت ادھورے ہوتے ہیں. اگر آپ ریویو بک کے آنسرز کو پہ ہی اتفاق کریں گے تو آپ کا گزارا نہیں ہو پائے گا. تو آپ کو ڈیٹیلڈ نوٹ سے پڑھنا چاہیے، اس کو کنسائز کر کے یاد کر سکتے ہیں، پر ریویو بک کبھی کبھار کم پڑ جاتی ہے. کچھ ٹاپکس کر سکتے ہیں سارے. ہاں زینب میں وہ بھول گیا، آج مجھے صبح بھی یاد آیا، لیکن وہ آن کیمپس کلاسز میٹنگز یہ وہ ٹو مچ، تو آئی ایم ویری سوری فار دیٹ. بیٹا آج انشاءاللہ رات تک کو میں وہ اپلوڈ کر دوں گا میرا آج کا جو PDF ہے. نیگس بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور محمد بن عاص بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. محمد عثمان وجاہت یہی اس بات کا جواب ہے، دونوں لوگ مسلمان ہو گئے تھے. نہیں جی میں ریکارڈنگ ریموو نہیں کر رہا ابھی فی الحال، پریشان نہ ہو. 12 نہیں 7 نہیں 12 کا مطلب یہ ہے کہ جب 12 لوگ ملنے آئے تھے اس میں 5 لوگ پرانے والے ہی تھے، تو جو کنورٹ ہوں گے اب وہ جو ہے وہ 7 لوگ ہیں، لیکن جو وعدہ پروفٹ سے کریں گے وہ 12 لوگ ہیں، کیونکہ پہلے 5 لوگ آلریڈی مسلمان تھے، ان کو کنورٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور 12 لوگ جو وعدہ جب کریں گے تو 12 کے 12 لوگ وعدہ کریں گے. ابو لہب ریٹائرڈ ایز اے پولیتھیسٹ
اور ابو لہب کے لیے اللہ نے بد دعا کی بھی ہے کہ ابو لہب پہ دردناک عذاب ہوگا. تو ابو لہب اور ام جمیل دونوں پہ دردناک عذاب ہے. اس کا مطلب وہ بغیر ایمان کے مریں گے, اور بغیر ایمان کے مرے اس کو جو ہے وہ لیپریسی کا جو مرض ہوا تھا ابو لہب کو, اور یہ بیٹل آف بدر کے آس پاس کی بات ہے. پھر اس کو مکہ سے اٹھا کے لوگوں نے باہر پھینک دیا تھا بیکاز اٹ واز اے کنٹیجیس ڈیزیز, وائڈ اسپریڈ ڈیزیز ہے. تو لوگ اس کی بڑی دردناک موت ہے, اور اس کا خاتمہ بھی بڑا جو ہے وہ دردیلا ہے. ظاہر نبی کا اور اسلام کا دشمن تھا, تو یہی ہوگا. سر 13th year of prophethood میں آ گئے. سوال بولو, سوال پوچھنے تو بس شروع ہی ہو گئے بھائی. اللہ آپ کو خوش رکھے. اچھا لگتا ہے آپ لوگ سوال پوچھتے ہیں, لیکن چلیں یہ بھی اچھا لگے اگر آپ یاد کر کے سنا دیں. بھائی جان, اس سال جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی تو اس ملاقات کے اندر آپ کو دو باتوں کا بڑا خاص خیال رکھنا ہے. وہ یہ کہ اس سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میٹنگ کرنے آئیں گے ویلی آف عقابہ میں, تو پہلی بات تو ہے کہ اب یہ میٹنگ میں بہت سارے لوگ آ گئے. 73 men and 2 women ہیں, یہ اوس کے اور خزرج کے ہیں. So these people when they came, obviously they had fallen in love with Hazrat Muhammad peace upon him, and they knew that کہ اگر ابو جہل کو ذرا سی بھی خبر ہو گئی کہ مدینہ کی ایک بہت بڑی پاپولیشن پروفٹ کی فین ہے اور وہ پروفٹ سے وعدے کرنے اور ملنے کے لیے آئی ہوئی ہے, تو ہو سکتا ہے ابو جہل پروفٹ پہ جان لیوا حملہ کر دے. So they were so concerned about prophet security کہ جب یہ لوگ طواف وغیرہ کر رہے تھے, 8, 9, 10 کو تو حاجی بیزی ہوتا ہے نا عرفات میں, مزدلفہ میں, کعبہ میں, طواف قدوم, طواف زیارت وغیرہ میں. So they had been so concerned about prophet security کہ اللہ کے رسول کو کچھ ہو نہ جائے, because they came up with an idea کیونکہ اب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے علاقے لے کے چلے جائیں گے, ہم کو دعوت دیں گے وہ وہاں آئیں, کیونکہ مکہ میں نبی علیہ السلام انسیف ہے. تو اس سال بہت سارے پرومسز ہوں گے, اور ان پرومسز میں ایک بہت ڈینجرس پرومس ہے, اتنا خطرناک اور پرومس ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب پروفٹ کے جو چاچو جان ہیں, اور عباس بن عبادہ اور دوسرے اسد بن زہرہ لوگ جو انصار کے چیف سے, ان کو باقاعدہ اس پہ لمبی لمبی سپیچز کر کے لوگوں کو اچھے سے یاد دلانا پڑا کہ جو 5واں وعدہ ہے, یہ وعدہ تقریباً جو ہے ان لوگ کی جانوں کو بڑا خطرہ ہے. So this is going to be a very difficult جو ہے وہ pledge, کیونکہ اس میں باقی ساری باتیں تو اپنی جگہ پہ, 5واں پرومس کافی complicated ہے. تو when they came and they were waiting for نبی علیہ السلام کے حضور سے ملاقات ہو جائے, تو پروفٹ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے ڈیز آف تشریق میں. اب ڈیز آف تشریق میں یہ رات کا جو مڈ نائٹ کا ٹائم ہے اس میں ملاقات کریں گے, کیونکہ حاجی تو بہت سارے میجورٹی پولیتھیس سے. So they sneaked out of their camps, اور یہ حضرات اپنے کیمپ سے وہ مڈ نائٹ کا جو ٹائم ہے اس سے نکلے, رات میں سب سو رہے ہوتے ہیں, اور عقابہ کی ویلی میں جا کے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے. Now they waited and they had been waiting for prophet, اور نبی علیہ السلام eventually showed up at the valley of Aqaba. But now prophet was accompanied by Hazrat Abbas bin Abdul Muttalib, جن کا ایک بڑا کام ہے, جو آگے ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ properly openly discuss اور explain کرنے کے لیے آئے میدنائٹس کو. یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ میدنائٹس وعدے تو کریں گے, پر اس بار میدنائٹس پروفٹ کو اپنے ساتھ لے جانے کی باتیں کریں گے. تو پروفٹ کے بڑے آئے ہیں, پروفٹ کے چاچو آئے ہیں, تو یہ کہیں گے ہمارا بھتیجا لے تو جاؤ گے, ہماری کچھ ریزرویشن ہے, ایسا نہ ہو کہ ہمارے بھتیجے کو آپ لے جاؤ اور ان کو کوئی نقصان ہو. جیسے کوئی بڑا ہوتا ہے وہ ابو وغیرہ کو کہیں بھیجیں گے تو معاملہ ہوگا. میگنائٹس نہیں ہے, میدنائٹس ہے, DINITS. So when they came to meet prophet in the valley of Aqaba, 73 people were men, so they pledged physically on the hands of Hazrat Muhammad peace upon him. Lekin there were 2 women as well. اور عورتوں نامحرم کو نہ پروفٹ نے کبھی ہاتھ لگایا ہے نہ اس کی اجازت دی ہے. تو when these women made pledges, so they did not made a physical pledge, they pledged orally. اکثر ایسے ہوتا تھا جب پروفٹ کے ہاتھ میں کوئی عورت بیعت کرتی تھی تو پروفٹ ایک ایج پکڑ لیتے تھے جو ہے وہ تھریڈ کا, اور دوسرے پردے کے پیچھے جو دوسری عورت ہے انہوں نے دوسری طرف سے وہ تھریڈ پکڑ لیا, اور یوں کر کے پلیج ہوا. سو یہاں پر مجھے آپ کو ایک حدیث سمجھانی ہے, وہ یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نامحرم کو جس نے ہاتھ لگایا, نامحرم سے ہاتھ جس نے ملایا, وہ ہاتھ جہنم جائے گا. اب آپ تھوڑا سا سمجھدار ہیں, اللہ نے آپ کو اب تھوڑی سی وزڈم دے دی ہے, آپ 15-16 سال کے ہو چکے ہیں, اور یہ چیزیں جو آپ کی کلچر میں ایڈ ہوئی ہیں, تو کلچر میں کوئی غلط چیز ایڈ ہوگی تو غلط ہی رہے گی. تو نان مسلمس کہہ رہا ہوں میں, نامحرم جو ہیں اس سے تو نہیں ہاتھ ملا سکتے. نامحرم وہی ہوتا ہے جس سے نکاح کر سکتے ہیں, وہ نامحرم ہوتا ہے. کزن بھی نامحرم ہوتا ہے, اور جو اللہ کو بھلا کرے جو معاشرے میں آپ لوگ دیکھتے ہیں, ہم ٹیچرز بھی آپ کے نامحرم ہی ہیں. تو کوئی شخص نامحرم سے ہاتھ ملائے گا, وہ ہاتھ جہنم جائے گا. تھوڑا سوچنا انسان کو چاہیے. ہاتھ جہنم جائے گا تو یہ اشارہ ہے تو وہ خود بھی پورا جہنم ہی جائے گا نا, ایسے تھوڑی ہاتھ جہنم جائے گا باقی اس کا جسم جہنم چلا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر بات کرتے تھے, اس میں انسان کے لیے اشارہ کافی ہوتا تھا. تو یہ بات کہ بھائی if you are meeting a person or something like that, تو اپنا ایک ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے, اپنی ماڈسٹی کو پریزرو کرنا ہے, اور یہ ہاتھ ملا کے آپ اپنی جنت کیوں گوا سکتے ہیں. تو اگر یہ طریقہ آپ میں رائج ہے, آپ کے دوستوں میں, آپ کے عزیزوں میں, آپ کے کزنز میں, تو بیٹا اس کو ڈسکریج کرنا پڑے گا. آپ کو حضور کی بات سے اوپر کوئی بات نہیں ہے, کوئی اللہ کی ذات کے علاوہ. حضور نے کہہ دیا جو نامحرم سے ہاتھ ملائے گا وہ ہاتھ جہنم جائے گا. تو یہ حدیث آپ کے لیے کافی اور یاد رہنی چاہیے, ایسا نہیں ہو.
तो अक्सर ऐसा होता है, मैं जिस बिल्डिंग में आज बैठा आपको पढ़ा रहा हूँ, वेरिटास है, इसका ओपन हाउस था, मैं ओपन हाउस में आया तो ज़ाहिर है स्टूडेंट्स के बहन भाई बड़े ज़माने से किस्से मैंने सुने होते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं। तो मैं यहाँ पर आया तो एक स्टूडेंट थी, मेरे ख्याल से शी वाज ऑफ ग्रेड 7 या 8 की, वो छोटी सी बच्ची थी या 9 की थी, आई डू नॉट नो क्लास, लेकिन शी वाज यंग। तो मैं ओपन हाउस में जैसे एंट्री मारता हूँ उसी बिल्डिंग में, तो वो दौड़ती भी आई और शी वाज लाइक अस्सलाम वालेकुम सर, एंड शी मूव्ड हर हैंड टुवर्ड्स मी। तो मैंने कहा मेरा बच्चा, मैं हाथ नहीं मिला सकता। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप ठीक हो, खुश हो, अल्लाह आपको खुश रखे, हाथ नहीं मिलाया। लेकिन अब उसमें यू नीड नॉट टू बी रूड ना, और मैंने बहुत अच्छे से इस चीज को हैंडल किया। मेरे साथ ये पहले कई बार हो चुका था, तो मैंने प्रैक्टिस कर ली थी कि यार अगर इस तरह की सिचुएशन दोबारा आएगी तो मुझे सामने वाले को इस तरह से एम्बैरस भी नहीं करना है, क्योंकि देखो किसी का दिल दुखा देना भी खतरनाक बात है। तो एम्बैरस भी नहीं करना है और बड़े प्यार से मामला जो है वो सेटल हो जाए। तो इस तरह से हम कोई हाथ बढ़ा, मैं मुंह उधर कर लूं, तो दैट इज गोना बी रूड एंड हार्श ऑब्वियसली। सो मैंने उसको ऐसे बताया, मैंने कहा बच्चा हाथ नहीं मिला सकते, लेकिन वालेकुम अस्सलाम, आप बताओ बेटा ठीक हो, और क्या बात है, क्या किसके भाई हो, किसके बहन हो, इस तरह से बात कर ली। तो हाथ नहीं मिलाना है जिस कदर, क्योंकि जो शरीयत आपके और मेरे लिए आई है वो शरीयत पे पाबंद हम सबके सब है। तो जितना ख्याल रख सकते हैं वो रख सकते हैं। वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए, रेहान चाहिए, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट यू रेज। आजकल वैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, अब तो भाई भाई से भी हाथ मिला पा रहा। वैसे मैं जिम जा रहा हूँ आजकल, तो वहां पर तो फैशन हाथ मिलाने और गले मिलने का भी, अल्लाह माफ करे वहीं से कोरोना न लग जाए। सो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर प्लेज करेंगे 73 लोग फिजिकली, और 2 लोग ओरली प्लेज करेंगे, वो खवातीन है। अब जो उन्होंने प्लेज किया, ये सेकंड प्लेज ऑफ अकाबा है, इसमें वादे हैं 5। ये थोड़े मुश्किल से याद होंगे, लेकिन मेरा बच्चा मेरे साथ रहे ना, तो आपको जरा ये उम्मीद है कि ये पक्के टक्के याद हो जाएंगे। तो इस बार जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने वादे किए, वो वादे क्या थे? नंबर 1, टू फियर अल्लाह अलोन। नंबर 2, टू ओबे प्रॉफिट एट ऑल टाइम्स। नंबर 1, to fear Allah alone. Number 2, to obey Prophet at all times. To fear Allah alone, to obey, अभी लिखना नहीं, सिर्फ मेरे साथ पढ़ते रहो और याद होता रहेगा। तो 5 वादे जो हुए, 5वां वादा सबसे डेंजरस है, जिस पे हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब बड़ी स्पीच करेंगे। Number 1, to fear Allah alone. Number 2, to obey Prophet at all times. Number 3, to spend in plenty and shortage both. To spend in plenty and shortage both. अब सीन ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक स्टेट बनाने जा रहे हैं, उस स्टेट में फंड्स चाहिए होंगे। तो हुजूर इस्लाम ने इससे पहले ही वादा ले लिया कि जब फंड्स की जरूरत होगी, जैसे तबूक में हमें जरूरत पड़ी थी, तो फिर आप खुल के जनरोसिटी के साथ खर्चा करेंगे। आपके पास कम माल होगा, आप कल माल देंगे, अगर आपके पास ज्यादा होगा, जो तौफीक है उसके हिसाब से खर्चा करना है। तो स्पेंड क्या है? टू स्पेंड वेल्थ फॉर द कॉज ऑफ अल्लाह इन प्लेंटी एंड इन शॉर्टेज बोथ। तबूक हुई, तबूक में अबू सिद्दीक घर का सामान आधा सा लेके, उसमें थोड़े से धागे सुई वगैरह बर्तन ही थे। उस्मान ने 900 ऊंट और 100 घोड़े और एक पहाड़ जितना वो मामला दे दिया। तो इस पूरी सूरत हाल में यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है वो बड़ा सिंपल सा है, टू स्पेंड इन प्लेंटी एंड शॉर्टेज बोथ, यानी अल्लाह की राह में खर्चा करेंगे जो भी इस्तात होगी, कभी ज्यादा और कभी कम। टू फियर अल्लाह अलोन, टू ओबे प्रॉफिट एट ऑल टाइम्स, टू स्पेंड इन प्लेंटी एंड शॉर्टेज बोथ। To fear Allah alone, to obey Prophet at all times, to spend in plenty and shortage both. To spend in plenty and shortage both. एक बात जो इस्लाम की बड़ी खास है और जो इस उम्मत की बड़ी खास है, यानी तुम और मैं सबसे स्पेशल कौम है। तमाम कौमें जब आई, जो जितनी भी नबियों की कौमें थी, वो सारी कौमें हमसे पहले आई, लेकिन हम सबसे आखिर में है। सबसे आखिर में जो कौम आई वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेशन है, उम्मा है। और हजरत मोहम्मद, अल्लाह माफ करे नबियां, आप गाली दे रही हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। So this is not right. I'm in my senses, but this is not the way of talking. This is not the right way. So हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, अल्लाह को खुश रखे। आपने मुझे गाली दी, मैं आपके लिए दिल से दुआ करता हूँ। It's okay if you are saying sorry, that's okay as well. मैं दीन पढ़ा रहा हूँ बेटा, this is not the way. सो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उन्होंने जो है वो हमारी जो उम्मत है हम प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, हम जो है वो सबसे खास क्यों है, सबसे एंड में आए, सबसे पहले जन्नत जाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमें एक काम दिया गया, उस काम की वजह से हम खास हैं। वो कुरान में बार बार रिपीट होता है, और वही पॉइंट मैं आपको याद करा रहा हूँ। We are so special nation. We are going to be entering into paradise first among all the nations. Why so? Because we do one thing. अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। हम अच्छाई की तरफ बुलाते हैं, बुराई से रोकते हैं। अच्छाई की तरफ बुलाते हैं, बुराई से रोकते हैं। तो अच्छाई की तरफ बुलाने को बोलते हैं टू एंजॉइन गुड एंड टू फॉरबिड ईवल। टू एंजॉइन गुड एंड टू फॉरबिड ईवल। अच्छाई की तरफ बुलाना, बुराई से रोकना। तो जो चौथा वादा है वो है टू एंजॉइन गुड एंड टू फॉरबिड ईवल। टू एंजॉइन गुड एंड टू फॉरबिड ईवल। अच्छाई की तरफ बुलाओगे, बुराई से रोकोगे।
लोगों को दीन की बात सिखाओगे, लोगों को गुनाहों से रोकोगे। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा था, नाम से हाथ नहीं मिलाना बेटे, तो ये अच्छाई की तरफ बुलाना है, बुराई से रोकना है। तो चौथा वादा जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो था टू एंजॉइन गुड एंड टू फॉरबिड ईवल। तो चारों वादे याद करते हैं। टू फियर, पांचवा वादा बड़ा लंबा है क्योंकि उस पर डिस्कशन लंबी होगी, वो याद करना बहुत आसान है। ये कोशिश करो पांच चारों के चारों पक्के याद हो जाए। टू फियर अल्लाह अलोन, अभी लिखना नहीं है, सिर्फ याद करना है। टू ओबे प्रॉफिट एट ऑल टाइम्स, टू स्पेंड इन प्लेंटी एंड शॉर्टेज बोथ, टू एंजॉइन गुड एंड टू फॉरबिड ईवल, टू एंजॉइन गुड एंड टू फॉरबिड ईवल। पांचवा वादा जिसमें अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और अब्बास बिन उबादा और उसके बाद असद बिन ज़ुहारा ने स्पीचेस की, वो वादा क्या था? To protect Prophet Muhammad peace upon him like their dearest one. To protect Prophet Muhammad peace upon him like their dearest one. तो ये ऐसे हुजूर की हिफाजत करेंगे जैसे ये अपने प्यारों की, अजीजों की हिफाजत करें, जैसे अपने अम्मी की, अपने अब्बू की, अपने बहनों, अपने भाइयों की हिफाजत करेंगे, वैसे ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे। टू प्रोटेक्ट प्रॉफिट लाइक देयर क्लोजेस्ट वंस। तो मेरा बच्चा, जब अजान हो जाएगी ना, तो अजान जब कब गैप दूंगा तो आप मुझे टाइप करके भेजेंगे, मुझे आपको आगे की दास्तान सुनानी है। यहाँ भी अजान शुरू नहीं हुई है, अगर अजान शुरू होगी तो मैं ये स्क्रीन फौरन से गायब कर दूंगा ऐसे करके, और आपने मुझे पांचों बताने में एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। वैसे तो जोया बाजी ने ऑलरेडी लिख दिया, अल्लाह आपको बेटा खुश रखे। टू ओबे, टू फियर अल्लाह अलोन, टू ओबे प्रॉफिट एट ऑल टाइम्स, टू स्पेंड इन प्लेंटी एंड शॉर्टेज बोथ, टू एंजॉय गुड एंड टू फॉरबिड ईवल, टू प्रोटेक्ट प्रॉफिट लाइक देयर क्लोजेस्ट वंस। अब जब ये पांचवा वादा करने लगे थे, वो पांचवा वादा क्या था? देखो बेटा, थोड़ा सा पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम पॉलिटिकली वीक हो गए तो तुम आगे की दास्तानों में, बैटल्स में बहुत बुरे फंस जाओगे। मेरे सवालों का जवाब देना, क्योंकि ये सबसे मुश्किल पॉइंट है आज की डिस्कशन का। ये बताओ, अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले गए, मदीना की मेजॉरिटी पॉपुलेशन अब क्या है? नॉन मुस्लिम है या मुस्लिम है? अगर प्रॉफिट मदीना गए, मदीना की मेजॉरिटी पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम है या मुस्लिम है? मुस्लिम है। अगर प्रॉफिट वहां जाते हैं तो वहां जाने के बाद प्रॉफिट की जो स्टेट बनाएंगे वो क्या कहलाएगी? नॉन मुस्लिम स्टेट या मुस्लिम स्टेट? मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बहुत मुश्किल पॉइंट है, हाथ से निकला बहुत परेशान हो जाओगे। जब प्रॉफिट वहां स्टेट बनाएंगे क्या होगी? मुस्लिम स्टेट। ध्यान से सुनना और मेरे सवालों का जवाब देते रहना। अगर एक मदीना इस्लामिक स्टेट बनेगी, मदीना एक मुस्लिम स्टेट बनेगी, तो मदीना के सराउंडिंग में जो स्टेट्स हैं वो मुस्लिम स्टेट्स थी या नॉन मुस्लिम स्टेट्स थी? मदीना की सराउंडिंग में जो स्टेट्स थी वो मुस्लिम स्टेट्स थी या नॉन मुस्लिम स्टेट्स थी? नॉन मुस्लिम स्टेट्स थी। एक और बात का खुल के जवाब दे दो, जब तमाम नॉन मुस्लिम स्टेट्स थी, उनके बीच में एक वाहिद मुस्लिम स्टेट जो होगी, ये तमाम नॉन मुस्लिम स्टेट्स को पसंद आएगी या खलेगी? एक मुस्लिम स्टेट इतनी सारी नॉन मुस्लिम स्टेट्स को पसंद आएगी या खलेगी? खलेगी ना सर। तो हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब यही बात एक्सप्लेन कर रहे हैं अंसार्स को, यानी कि औस और खजरज के लोगों को। देखो बात सुनो, when you are here to invite and take my nephew with you, yeah, you are here to give the invitation to my nephew that you are going to take my nephew to your city. लेकिन हजरत अब्बास ने इनको एक्सप्लेन किया, the promise you are making is a devastating, is a little dangerous promise, especially the fifth promise to protect prophet like the closest ones. When you are going to take Muhammad to your city, the city of Medina, Medina will become an Islamic state. खुल के बात करते हैं, इस्लाम में धोखा नहीं देते हैं। जो pros and cons है सारे एक्सप्लेन करने। When Muhammad will be in the city of Medina, Medina will become an Islamic state. और मदीना इस्लामिक स्टेट बनी तो आसपास की जितनी भी स्टेट्स हैं, they are gonna hate that state, and in result of that, there's a huge possibility there will be several attacks made on Medina. There will be a lot of attacks which would be made on Medina, or in attacks made, there's a possibility that you will lose your loved ones, you will lose your chiefs, you will lose your wealth, you will lose your livestock, and there's a possibility that you will lose your own life. अब आप जब प्रॉफिट को लेके जा रहे हैं तो थ्रेट्स आर गोइंग टू बी कम टू यू। आप पर कोई और हमला करे ना करे, एक पार्टी लाजमी हमला कर सकती है। वो मक्का के लोग हैं जो कि उस वक्त की सुपर पावर थी, और ऐसा हुआ ना, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए तो अटैक्स हुए, बदर हुई, ओहद हुई और ट्रेंच हुई। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अब्बास यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इफ यू टेक मोहम्मद टू योर सिटी, हालात खराब हुए, अगर आप पे अटैक्स होना शुरू हुए, आप पर नुकसान होना शुरू हुआ, यू विल नॉट एक्साइल मोहम्मद फ्रॉम योर सिटी। अगर आपने बुरे तरीन हालात में भी प्रॉफिट को वहां से निकाल देना है तो एक काम कीजिए, लीव मोहम्मद हियर, वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ आवर नेफ्यू लाइक वी हैव बीन डूइंग। तो हजरत अब्बास प्रॉफिट को लेके फिक्रमंद है, चाचू है ना, अब्बू जैसे हैं, समझा रहे हैं कि भतीजा चला जाएगा, ऐसा ना हो कि प्रॉफिट मक्का से चले गए, मक्का के लोग प्रॉफिट को दोबारा कभी एंट्री नहीं देंगे, और अगर मदीना के लोगों ने देखा कि उन पे बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं, अगर उन्होंने भी प्रॉफिट को एक्साइल कर दिया तो ना प्रॉफिट मक्का के रहेंगे ना मदीना के रहेंगे, इस्लामिक मिशन, ग्रोथ, स्टेट, सब कुछ जो है वो जाया हो जाएगा।
हुजूर इस्लाम की 13 साल की मेहनत है. सो हजरत अब्बास को प्रॉफिट ने बड़े को लेकर आए साहब कि आप इनको समझा दें, बता दें कि इफ दे आर गोइंग टू मेक अ प्रॉमिस दे विल नेवर, वेरी गुड से सुफियान, अल्लाह को खुश रखे, दे विल नेवर अबैंडन प्रॉफिट. और अब्बास ने कह दिया इफ इन फ्यूचर आफ्टर हैविंग सो मेनी ट्रबल्स if you are going to abandon Nabi al-Islam, then don't make this promise. Leave him here. If you can keep this promise forever, despite having all the losses, अगर आप ये वादा हमेशा रख सकते हैं और आप हमेशा प्रॉफिट रख सकते हैं, तो you should be making this promise. And if you think that in future it will be difficult for you to keep this promise and you will be abandoning profit to save the life of your beloved ones, then leave Muhammad here. हम चाचा हैं, we are going to take care of our nephew like we have been doing that. यही स्पीच अब्बास बिन जो है उबादा ने की, यही असद बिन ज़ुरारा प्रॉफिट ने अंसास के चीफ्स को बुलाया कि भाई आप वादा जो कर रहे हैं वो वादा मुझे ले जाने का जो है, और मेरे सहाबा जब वहां पर आएंगे तो आप हमें वहां कभी वहां से अबेंडन नहीं कर सकते, एग्जाइल नहीं कर सकते. सो दैट शुड बी द प्रॉमिस. और जितना भी नुकसान हो, कितने भी अटैक्स हो, भले आपका माली नुकसान हो या जानी, आप मुझे नहीं निकाल सकते वहां से. सो अंसार के चीफ्स ने जाके सबको बताया, औस को, खजरज को, कि देखो वादा बहुत मुश्किल है, बहुत हो सकता है बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़े. अंसार ने बहुत सोचा, डिस्कशन हो गई और काफी मशवरे के बाद अंसार केम टू प्रॉफिट एंड दे सेड या रसूलल्लाह, we have come to know about all the odds, about all the threats of this particular promise, but we would like to ask you, if despite knowing all these threats, अगर इन तमाम threats के बावजूद भी, if we make this promise, अगर इन तमाम नुकसानात के बावजूद भी, if we make this promise and we are going to protect you and we will never abandon you, what would we get in return? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, in return of this promise I assure you paradise. तो जहां जन्नत का तस्करा सुना, these people of Medina, the Aus and Khazraj, they made a promise to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which became to be known as the second pledge of Aqaba. Soon after the second pledge, now they had the duty. इन्होंने वादा क्या किया, ये प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करेंगे, and obviously they cannot protect profit. Profit keeps on living in Makkah. नबी इस्लाम को मक्का में कभी भी उन पे जानलेवा हमला हो सकता है, कभी होगा प्रॉफिट पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो इन्होंने प्रॉफिट से कहा, रसूलुल्लाह, we have made the promise, we are going to keep it, और हम आप अगर मक्का रहे हम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे. You should be coming to our city, the city of Medina, along with your sahabas. सो प्रॉफिट पीएम को जब इनविटेशन मिला, इस इनविटेशन के बाद क्या हुआ ये थोड़ी देर में करेंगे हम लोग, क्योंकि अब माइग्रेशन का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी छोटी सी दास्तान है, और फिर वहीं पर हमारे पास पेपर्स के बाकी पास पेपर्स स्टार्ट हो जाएंगे. लेकिन ये 13th ईयर खत्म हुआ, जिसको बोलते हैं सेकंड प्लेज ऑफ अकाबा. तो बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी मुझे जो है वो प्रोमिसेस भेज दिए थे, क्योंकि मैं टाइपिंग करते हुए आपको रिवाइज नहीं करवा पाता. तो एक काम करते हैं, और किसी ने पहले से लिख के रखे. अरे यार क्या बात है, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, क्या बात है, पहले से टाइप करके रखे थे. तो 5 वादे थे. To fear Allah alone, to obey Prophet at all times, to spend in plenty and shortage both, to enjoin good and to forbid evil, and to protect Prophet like their dearest ones. So Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam का जो second pledge है, इसमें सबसे खतरनाक वादा कौन सा था? Which one was the most dangerous promise? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है पांचवा. और वो डेंजर क्या था कि अगर प्रॉफिट जिस भी इलाके में जाएंगे वहां पर अटैक्स होंगे. कोई और अटैक करे ना करे, एक पार्टी लाजमी अटैक कर सकती है. कौन? अगर प्रॉफिट मदीना गए तो एक पार्टी लाजमी मदीना पे अटैक करेगी. कौन? कुरैश. क्योंकि कुरैश कभी भी प्रॉफिट को फ्लरिश करते हुए या इस्लाम को प्रमोट होते हुए, इस्लाम को एस्टैब्लिश होते हुए देख नहीं सकते. चलो जबरदस्त हो गई, इसका मतलब बात समझ में आ गई है. तो लिखना शुरू करते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे. लेकिन 13th ईयर प्रॉफिट की मेरा बच्चा आपने हेडिंग दी थी, पहला पॉइंट लिखें. He met 75 pilgrims at Aqaba. He met 75 pilgrims at Aqaba, 73 men and 2 women. 73 men and 2 women. The meeting was held during the days of Tashriq. The meeting was held during the days of Tashriq at midnight. During the days of Tashriq at midnight. Prophet Muhammad, peace upon him, was accompanied by Hazrat Abbas bin Abdul Muttalib. Prophet Muhammad, peace upon him, was accompanied by Hazrat Abbas bin Abdul Muttalib. जो प्रॉफिट के चाचू थे, जिन्होंने अंसार्स को रियलाइज करवाना है कि दे आर मेकिंग अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉमिस. Hazrat Abbas bin Abdul Muttalib रज़ी अल्लाह तआला.
अच्छा बेटे, मैं लेक्चर में ये बात आपसे पूछना भूल गया, मैंने आपकी चार्ट बंद की हुई थोड़ी देर के लिए, मैं आपको रिमाइंड करा दूं, इस साल प्रोमिसेस होंगे कन्वर्जन से, क्योंकि जो भी कन्वर्ट होने थे वो ऑलरेडी हो चुके हैं मदीना में, हजरत मुसअब बिन उमैर ने उनको कलमा शहादत पढ़ा दिया हुआ है। तो अब यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, दे वर ऑल मुस्लिम्स, अब दे आर ओनली गोइंग टू लिसन टू प्रॉफिट एंड दे आर गोइंग टू मेक प्रॉमिसेस। तो देखें, दे मेड प्रॉमिसेस टू प्रॉफिट। They made promises to Prophet Muhammad, peace be upon him. अच्छा, promises को underline कर लेना। पहला promise है to fear Allah alone, जो कि माशाल्लाह से आप लोग को याद हो गया। To obey Prophet, peace be upon him, at all times. To obey Prophet at all times. तीसरा promise है to spend in plenty and shortage both. To spend in plenty and shortage both. चौथा, to enjoin good and to forbid evil. To enjoin good and to forbid evil. और पांचवा वादा है टू प्रोटेक्ट प्रॉफिट पीस अपॉन हिम लाइक देयर क्लोजेस्ट वंस भी लिख सकते हैं या डियरेस्ट वंस भी लिख सकते हैं। टू प्रोटेक्ट प्रॉफिट पीस अपॉन हिम लाइक देयर डियरेस्ट वंस, लाइक देयर डियरेस्ट वंस। अच्छा, बहुत सारी स्पीचेस हुई थी, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्बास बिन उबादा, हजरत जो है वो असद बिन जुहारा। लेकिन हम सिर्फ हजरत अब्बास की स्पीच का हवाला दे देंगे, जो कि काफी होगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम होगा, ये बहुत लंबा आंसर ऑलरेडी हो चुका है। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु alarmed them of the possible consequences of these promises. Abbas bin Abdul Muttalib alarmed them of the possible consequences of these promises. Despite the odds, they pledged, which is called the second pledge of Aqaba. Despite the odds, they pledged, which is called the second pledge of Aqaba. Soon after the pledge, they invited Prophet peace upon him and his followers to their city. Soon after the pledge, they invited Prophet beyond and his followers to their city. जी बेटा, सवाल पूछना है तो पूछिए, क्योंकि फिर अब मैं कंसेप्टिव जाऊंगा और उसके बाद मुझे लंबी गुफ्तगू करनी है। Prophet asked them and they also proposed. वो जैसे होती है ना, जब you make a deal, you negotiate and you talk, you know, if I would be there, you want me to be in your city, obviously रसूल को के साथ कौन नहीं रहना चाहेगा. So it was overall a discussion, and after a discussion they reached to the conclusion कि ये बातें होनी चाहिए. On campus classes are going very nice, alhamdulillah, मजा आ रहा है. डेज ऑफ तशरीक, आयशा बेटा 10, 11, 12, 13 जिलत जो होते हैं, इन डेज को डेज ऑफ तशरीक बोलते हैं. अच्छा, जिसका काम हो जाए वो ये P2 कॉपी करना शुरू कर दे. अभी हमारा P1 खत्म हुआ है. जिन लोगों ने काम कर लिया, मैं कुछ सवालों के जवाब दे रहा हूँ धीरे. ये P2 भी कॉपी कर लें अगर तो काम को. अजान हो रही है, P2 कॉपी करो.
जी P2 मतलब पैराग्राफ नंबर 2 है रायन बेटा. अच्छा, यू नीड टू स्टॉप वर्किंग प्लीज, क्योंकि मैं जो आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ ये पैराग्राफ नंबर 2 की, ये आज के टॉपिक के अलावा ये फ्राइडे के टॉपिक का भी हिस्सा है, क्योंकि ये जो पैराग्राफ है ये पैराग्राफ लेटर 2 में भी पूरा लिखा जाएगा, इवेंट्स ऑफ में भी पूरा लिखा जाएगा. इस पैराग्राफ में प्लान की डिस्कशन और सूरह यासीन की आयतों के अलावा और कोई चीज ज्यादा परेशान नहीं करती, इसलिए प्लीज फोकस ऑन दैट. मैं बहुत आसानी से और जल्दी से आपको ये बात समझा दूंगा, लेकिन जरा आपको कोई चीज बॉदर करेगी तो मैं बार बार आपकी क्वेश्चन से ले रहा हूं, so that you guys will not remain confused. So one of the very good questions asked by one of the students right now is that she asked कि सर ये days of tashriq को days of tashriq क्यों बोलते हैं? It's a very nice question, so I would like to answer it to everyone here. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल की गर्दन में जब छुरी चलाई थी तो पढ़ा था अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर. इस्माइल अलैहिस्सलाम जब जान देने वाले थे उन्होंने पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह. लेकिन छुरी नहीं चली और बाद में दुम्बा आ गया और हजरत जिब्राइल ने कहा कि योर ट्रायल हैज बीन सक्सेसफुल. हजरत इस्माइल नहीं बल्कि ये दुम्बा कुर्बान करना होगा. तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जब झूम के उठे तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पढ़ा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द. तो ये तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों को मिला के बनती है तकबीर तशरीक. इस तकबीर का नाम है तकबीर तशरीक, जिसमें अल्लाह की वहदानियत और यूनिटी को एक्सप्लेन किया जाता है. और हाजी और नॉन हाजी ये 8 से लेके 13 जिलहज के बीच में ये तकबीर बहुत ज्यादा पढ़ते हैं. और नमाज के बाद जो है वो फर्ज नमाज के बाद तो वाजिब भी होता है ये, अगर कोई पिलग्रिम नहीं भी है तो वो तकबीर पढ़ता है. तो इन डेज को डेज ऑफ तशरीक इन पर्टिकुलर इसी भी बोला जाता है कि उन डेज में तकबीर तशरीक रिसाइट होती है याद में हजरत इब्राहिम और इस्माइल के. तो तकबीर क्या थी? अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह. जब उनकी गर्दन पे छुरी चल रही थी और फिर झूम के उठे हजरत इस्माइल ने बोला अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द. तकबीर तशरीक इसको डेज को डेज ऑफ तशरीक इसी बोलते हैं क्योंकि इनमें तकबीर तशरीक पढ़ी जाती है और इनमें उस कुर्बानी को याद किया जाता है जो कि इब्राहिम और इस्माइल ने मिलकर एक बड़ी मिसाल कायम की. सो बेटा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनविटेशन मिल चुका है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉफिट तब तक नहीं जा सकते जब तक उनको अल्लाह की इजाजत ना हो. यू रिमेंबर दैट प्रॉफिट डिड नॉट माइग्रेट टू अबिसिनिया. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉलोअर्स वर गिवन द परमिशन टू माइग्रेट टू अबिसिनिया. 39-10 में फॉलोअर्स को कहा कि हिजरत कर जाएं, नबी अलैहि सलाम को इजाजत नहीं मिली. अब भी फॉलोअर्स को इजाजत है, फॉलोअर्स को तो ऑलरेडी परमिशन मिली हुई है माइग्रेशन की. पहले प्रॉफिट ने कहा था अबिसिनिया चले जाएं, अब प्रॉफिट ने बोला जी फैमिलीज को कि जैसे जिसको मौका मिले दे शुड मूव फ्रॉम द सिटी ऑफ मक्का टू द सिटी ऑफ मदीना. तो हुजूर इस्लाम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि प्रॉफिट पीस अपॉन हिम को जब तक अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं मिले. हाँ ये जरूर था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके बता दिया था कि अल्लाह पाक ने जो है अल्लाह हैज विल्ड दैट सून अल्लाह इज गोइंग टू गिव यू द परमिशन टू माइग्रेट, तो आप उसकी तैयारियां कर लें. सो प्रॉफिट पीस ऑन एक रात को हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर गए थे और प्रॉफिट ने अबू बकर सिद्दीक से कहा कि माय लॉर्ड इज गोइंग टू गिव मी द परमिशन टू माइग्रेट, आई वांट यू टू माइग्रेट विद मी. अबू बकर सिद्दीक तो ऑलरेडी इंडिविजुअली माइग्रेट करने वाले थे क्योंकि अबू बकर सिद्दीक को जिस आदमी ने ट्रैवल प्रोटेक्शन दी थी उसका नाम था इब्न दुगना. उसने ट्रैवल प्रोटेक्शन विड्रॉ की तो अबू बकर सिद्दीक के लिए अब सेफ नहीं था मक्का. अबू सिद्दीक वाज अबाउट टू माइग्रेट. प्रॉफिट ने उनको रोक दिया बिकॉज प्रॉफिट डिडंट वांटेड अबू बकर सिद्दीक टू अकंपनी हिम इन दिस जर्नी. प्रॉफिट ने कहा कि जिस रात जब भी मुझे हुक्म मिलेगा अल्लाह की तरफ से उस रात मैं आपके घर आऊंगा एंड टुगेदर वी आर गोइंग टू मूव द सिटी ऑफ मदीना. प्रॉफिट ने अबू बकर सिद्दीक से कुछ जिम्मेदारियां भी दे दी कि यू नीड टू अरेंज द गाइड जो हमें रास्ता गाइड करे. यू नीड टू अरेंज अ कपल ऑफ कैमल्स क्योंकि हम ऊंटों पे जा सकते हैं, ऑन फुट ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं है. यू विल आल्सो नीड टू अरेंज जर्नी फूड, और अगर कोई बाद में हम जब निकलें तो पीछे से खबर या कोई न्यूज जाने के लिए कोई स्पाई होना चाहिए, जो कि अबू बकर सिद्दीक ने सारे अरेंजमेंट किए. खाने का इंतजाम, ऊंट का इंतजाम और साथ में अबू बकर सिद्दीक की अवेलेबिलिटी खुद की भी, और जो बाद में हमें जो गाइड चाहिए था वो सबका इंतजाम किया. लेकिन प्रॉफिट ने कहा कि जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आता तब तक जो इंतजार रहेगा. तो इशारा मिल चुका है नबी इस्लाम को, लेकिन सहाबा को प्रॉफिट ने जाने को पहले से कह दिया. So followers began to escape when Prophet gave them the permission, and the followers were leaving the city of Makkah for the city of Medina. कहते हैं जी 100 families migrated from Makkah to Medina. लेकिन when these families and individuals were migrating from Makkah to Medina,
few were escaping secretly. Well, now why they were escaping secretly? Because कुरैश की इजाजत के बगैर अगर उनकी सिटी छोड़ के जाए तो it was kind of crime for them. और दूसरा, कुरैश इस्लाम दुश्मन थे. If these migrants had been caught, they could have been imprisoned or they could have been killed. तो migrants जो हैं उनको secretly migrate करना पड़ रहा है. और काफी सारे ऐसे वाकयात में कुछ migrants को रोका भी गया, मारा भी गया, जिसमें हज़रत ज़ैनब प्रॉफिट की बेटी जो थी उनको माइग्रेशन के टाइम पे रोक के उनको परसिक्यूट किया. तो she was carrying a baby which got miscarried. मिसकैरेज हुआ और मिसकैरेज की वजह से जो है बाद में उसी जो है कॉम्प्लिकेशन से उनके जो है वफात भी हो गई. तो यहाँ पर जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स जो जा रहे हैं वो सीक्रेटली जा रहे हैं. और वैसे भी कोई फैमिली के साथ जाएगा तो वो कोशिश करेगा कि कोई इनकाउंटर या कोई कन्फ्रंटेशन ना हो. लेकिन when few people were migrating secretly, there were also few individuals and tribesmen who migrated openly. और जो ओपन माइग्रेट किए थे उनमें सबसे पॉपुलर है हजरत उमर बिन खत्ताब. हजरत उमर was a strong wrestler and a furious warrior. So Umar Raziyallahu clinged the bow on his chest, and he buckled the sword on his waist, and he was holding some arrows and leading his tribe. Hazrat Umar had straightly gone to the building of Kaaba. जहाँ पर काबे में सारे chiefs मौजूद होते हैं. Hazrat Umar made 7 rounds around the building of Kaaba, जिसको आप circumambulation तवाफ बोलते हैं. And right after that, Hazrat Umar made an open challenge to all those individuals sitting over there. Hazrat Umar said to them, if any of you want that your mother would cry on your dead body, if you want your wife to become a widow, and if you want your children to become orphans, then let a man face me on the other side of the mountain and try stopping me to migrate from Makkah to Medina. अब वो दौर गन्स का या बॉम्ब्स का नहीं था. वो दौर अगर हैंड टू हैंड फाइटिंग में होगा तो वो बहादुरी मुकाबला और पहलवान के सामने का था. So Umar, when he made an open challenge, he was also along with other tribesmen. तो हज़रत उमर के उस चैलेंज को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया. एंड व्हेन ही माइग्रेटेड टू सिटी ऑफ मदीना, ही डिड नॉट माइग्रेट सीक्रेटली, ही माइग्रेटेड ओपनली. सो अब हज़रत उमर की रवानगी हो रही है, 100 फैमिलीज चली गई हैं. तो जाहिर सी बात है कुरैश को तो इस बात की खबर है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जाने लगेंगे. और यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इन्हें जाने नहीं देंगे. सो प्रॉफिट की जान को खतरा हो सकता है. हुजूर क्यों नहीं जा रहे? बिकॉज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was waiting for divine orders. जब तक रब का हुक्म नहीं आएगा हुजूर नहीं जाएंगे. Meanwhile, मैंने आपको बताया था 622 AD का एक सानिहा ये है कि 622 AD में हजरत 622 AD में अल-मुतीम बिन आदी की डेथ हो गई. तो अब कुरैश प्रॉफिट को असैसिनेट करने का इरादा भी कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं. तो कुरैश ने वो प्लान बना लिया तो मामला नुकसान का है. Prophet did not migrate, he was still waiting for divine orders. And their people of Quraysh, when they saw that Umar migrated openly, his tribesmen migrated openly, a lot of families migrated secretly. So they knew that कि अगर एक बार नबी अलैहि हमारे हाथ से निकले दोबारा कभी नहीं आएंगे. तो Quraysh held a meeting again in their assembly hall, जिसका नाम मेरा बच्चा था दारुल नदवा. ये तो आपको पहले से याद है. दारुल नदवा की मीटिंग में डिस्कशंस हो रही हैं. ये रिवायतों से साबित है कि इस मीटिंग में शैतान यानी इब्लीस भी मौजूद था. क्योंकि ये मीटिंग बड़ी क्रूशल थी, क्योंकि यहाँ से इस्लाम रुक जाएगा या फ्लरिश हो जाएगा, नबी बच जाएंगे या सरवाइव कर जाएंगे. तो somebody in the meeting suggested, अब हर मीटिंग का जो सजेशन है उसको अबू जहल कन्फ्रंट करेगा. अबू जहल बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का आदमी था और वो इस्लाम का बड़ा दुश्मन भी था. So somebody suggested that if before Muhammad is going to migrate, let's imprison Muhammad. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो जेल में कैद करते हैं, इम्प्रिजन करते हैं. तो अबू जहल said that it is not going to be in vain and useless, क्योंकि हुजूर इस्लाम को फिर कोई ना कोई बचा रहा है. कभी अबू दादे बचाने आते थे, कभी अल-मुतीम आते थे, उनको कोई ना कोई बचा लेगा. Somebody suggested that in order to stop Muhammad sallallahu alaihi wasallam, let's torture Muslim, let's torture Muhammad, let's persecute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की persecution का आइडिया सजेस्ट हुआ तो अबू जहल ने कहा कि we have been doing that for the past whole decade और इसका कोई हासिल और फायदा नहीं है. He is the man of determination. He is not going to quit. He is not going to leave his cause. फिर लोगों ने पूछा कि फिर क्या किया जाए. तो अबू जहल came up with an idea. अबू जहल said that let's assassinate हजरत मोहम्मद peace be upon him. अब अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असैसिनेट कर दिया तो ये बात जो है वो उनके लिए, उनकी नजर में कि ये मामला आसान रहेगा. लेकिन अगर प्रॉफिट को असैसिनेट किया तो प्रॉफिट एक कीमती आदमी थे, बनु हाशिम के थे. हो सकता था कि बहुत सारे कबीले के लोग जो हैं वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सारे कबीले के जो लोग हैं वो जो है वो प्रॉफिट की जान का जो है वो जान जाने का बदला नहीं. देखो ट्राइबल सिक्योरिटी सिस्टम में होता क्या है, अगर एक शख्स ट्राइबली प्रोटेक्टेड है तो इसका मतलब ये कि दिस हैज बीन टॉट टू एवरीवन, और हर बंदे को बता दिया गया कि ये ट्राइबली प्रोटेक्टेड वीआईपी है, इसकी अगर जान गई तो फिर सारे कबीले मिलके उस इंडिविजुअल या उस ट्राइब को मार देंगे जिसने ट्राइबली प्रोटेक्टेड बंदे का जो है कत्ल किया. ठीक है, अल-मुतीम बिन आदी फौत हो गए,
ट्राइबल प्रोटेक्शन कैंसिल हो गई। लेकिन अगर आपको याद हो, एक ट्राइबल प्रोटेक्शन जो कि प्रिटेंशियसली कुरैश के सामने अनाउंस की है उसने, जिसका नाम है अबू लहब, वो तो आज भी एग्जिस्ट करती है। हमें मालूम है वो प्रोटेक्शन नाम की है, काम की नहीं। अबू लहब प्रॉफिट को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अब अगर प्रॉफिट को असैसिनेट कर दिया गया, तो प्रॉफिट अगर असैसिनेट होंगे तो ऑल द पीपल ऑफ कुरैश वुड बी लुकिंग टू अबू लहब कि अबू लहब अब तुम जो है तमाम कबीलों के साथ मिलके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान का बदला लो, क्योंकि ट्राइबल सिक्योरिटी सिस्टम कुरैश के लोगों ने डिजाइन किया हुआ है, और कुरैश का जो डिजाइन करदा सिस्टम है, इस सिस्टम की कोई अगेंस्ट जाएगा तो अपनी वैल्यू और कल्चर के लिए सारे ट्राइब्स मिलके गिल्टी ट्राइब या इंडिविजुअल का मर्डर करेंगे। सो अबू जहल इज सच अ स्मार्ट पर्सन। अबू जहल ने एक ऐसा प्लान बनाया जिस प्लान में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असैसिनेशन भी होगी, असैसिन्स के नाम भी लोगों को मालूम होंगे, छुप के नहीं होगा ये, असैसिन्स के नाम भी नोन होंगे, लेकिन असैसिन्स को सजा नहीं मिल पाएगी। उसके लिए अबू लहब ने जो एक तेज काम किया वो ये कि इस असैसिनेशन में आगे आगे उस शख्स को भी रखा जिसने प्रॉफिट को प्रोटेक्शन दी थी, वो अबू लहब। अबू लहब की प्रोटेक्शन नाम की थी, काम की नहीं, लेकिन उसने लोगों के सामने जो नाटक किया हुआ ना, वो तो चीफ है ना अपने ट्राइब का। तो अबू लहब ने प्रोटेक्शन दी है, लेकिन अबू लहब तो प्रॉफिट का ब्लड थर्स्टी एनिमी है। तो इस प्लान में जो 11 लोग प्रॉफिट को मारने के लिए जाएंगे, उनमें अबू लहब को शामिल किया गया, ताकि अबू लहब की पोजीशन ऑलरेडी वीक हो, और वो अगर खुद ही गिल्टी होगा तो फिर वो कैसे बदला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेने की बात भी कर सकेगा। लेकिन इधर अबू जहल का प्लान बड़ा जबरदस्त और बहुत तेज तर्रार था। वो क्या था वो समझना। देखो, असैसिनेशन भी होगी, असैसिन्स के नाम भी नोन होंगे, यानी गिल्टी असैसिन्स के नाम भी नोन होंगे, पर असैसिन्स को सजा नहीं मिलेगी। वो कैसे होगा बेटा, वो बात ध्यान से समझना। कुरैश का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं ना, कुरैश का मतलब होगा तकरीबन 11 से 12 कबीले। फिलहाल तुम इसको 12 कबीले काउंट कर लो। कुरैश का मतलब है 12 कबीले। 12 कबीलों में से अबू जहल ने जो प्लान सजेस्ट किया वो ये कि वी विल मेक एन अटैक ऑन मोहम्मद। हम जब अटैक करेंगे प्रॉफिट की जान लेने के लिए, तो उसमें अटैकर्स होंगे 7 ट्राइब्स के। कितने ट्राइब्स के? 7 ट्राइब्स के। अब तुम छोटी सी मेरे सवालों के जवाब देते रहो, मैं तुम्हें पूरी बात हिफ्ज कराऊंगा। देखो, 7 ट्राइब्स एक तरफ हो गए, 5 ट्राइब्स एक तरफ हो गए, 7 ट्राइब्स अटैक करने लगे। तो अगर 60 ट्राइब हमला करेंगे तो मेजॉरिटी ट्राइब्स क्या हो गए? असैसिन्स हो गए। तो मेजॉरिटी ट्राइब्स जो है वो किलिंग के लिए हैं, और 5 ट्राइब्स अलग हैं। पहले तो ये कि मेजॉरिटी जो है वो असैसिनेशन के लिए विलिंग है, मेजॉरिटी असैसिनेशन के लिए विलिंग है। लेकिन एक बात जो आपको पुरजोर तरीके से समझनी है वो ये कि ये जो 7 ट्राइब्स हो या 12 ट्राइब्स हो, इनमें 3 ट्राइब्स ऐसे हैं जो 3 ट्राइब्स की ताकत सारे ट्राइब्स के बराबर है। जैसे मैंने आपको पहले भी मिसाल दी थी ना, अगर चाइना, रशिया और अमेरिका एक तरफ हो जाए तो बहुत बड़ी ताकत है। 3 ट्राइब्स कुरैश के ऐसे थे कि अगर वो एक तरफ हो जाएं तो उनसे बाकी सारे कबीले मिलके भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। एक था बनु हाशिम, दूसरा था बनु उमैया, और तीसरा था बनु मखजूम। ये जो 7 ट्राइब्स हैं, इनको 7 नहीं काउंट करो, इनको 12 भी काउंट करो। उसकी वजह ये है कि इन 7 ट्राइब्स में तीनों मेजर ट्राइब्स शामिल हैं। बनु हाशिम का चीफ प्रॉफिट की असैसिनेशन में शामिल है, दारुल नदवा में, प्लान में। और ये कौन है? अबू लहब। बनु उमैया का चीफ हिंदा का बाप उतबा बिन रबिया इस असैसिनेशन के प्लान में मौजूद है। और प्लान सजेस्ट करने वाला आदमी ही 3rd बिगेस्ट ट्राइब का जो है वो चीफ है, उसका नाम है अबू जहल। अबू जहल मखजूम से, बनु उमैया से उतबा बिन रबिया, और बनु हाशिम से अबू लहब। जब तीनों ट्राइब्स एक तरफ हो गए, अगर असैसिन्स के नाम डिक्लेयर भी होंगे तो बाद में सारे कबीले भी मिलके इन ट्राइब से बदला क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये 3 ट्राइब सुपर पावर्ड से, और जब ट्राइब का प्रोटेक्शन देने वाला ही गिल्टी होगा तो फिर ये चीज नल्लीफाई हो सकेगी। तो अब जरा प्लान और सुनना, पहले मैंने तुम्हें समझा दिया है, असैसिनेशन का प्लान बनेगा, असैसिन्स भी नोन होंगे, कनिंग प्लान है। ही वाज सो क्लेवर अबू जहल, और उस क्लेवरनेस की इंतहा है कि असैसिन के नाम डिक्लेयर भी हो जाए तो हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कैसे? अब मैं आपको समझाता हूँ। अबू जहल ने बोला, ये आ गया, दे प्लान दारुल नदवा में, दे प्लान प्रॉफिट असैसिनेशन। बेटा इस आंसर में प्लान डिस्कस करना मैंडेटरी है, जरा गौर से सुनो क्या है प्लान। अबू जहल said we will take 1 man from each tribe, 7 ट्राइब्स हैं, ठीक है। हर कबीले से एक एक आदमी लेंगे तो कितने आदमी हो जाएंगे? हर कबीले से अगर एक एक आदमी लेंगे तो कितने आदमी हो जाएंगे बेटा? 7 हो जाएंगे। किसी कबीले नहीं, 7 ट्राइब्स हैं दीना बेटा, 7 ट्राइब्स के असैसिनेशन का प्लान बनाने, 5 ट्राइब्स में शामिल नहीं है। 7 ट्राइब्स के जो लोग हैं, हर ट्राइब से एक बंदा लेंगे तो 7 हो गए, किसी ट्राइब से 2 बंदे भी लेंगे तो ओवरऑल कितने आदमी बने? मेरे साथ बेटा ये स्टेटमेंट याद करनी है आपको। 11 men of 7 tribes, बोलो 11 men of 7 tribes, बोलो 11 men of 7 tribes। ट्राइब 7 है और लोग 11 है। यहां पर अबू जहल प्लान सजेस्ट कर रहा है
that 11 men of 7 tribes will besiege Prophet's house. बेटा 5 बज गए हैं, जिसको जाना है वो चले जाए, मैं तो पढ़ाता रहूंगा, मैं तो टॉपिक खत्म करूंगा ना भाई. आप अगर घड़ी देख के आ रहे हो और जा रहे हो तो सर आपका मसला है, मुझे तो टॉपिक खत्म करना है सर, मेरी जिम्मेदारी है. कुछ आपसे ज्यादा कीमती वक्त मेरा है, क्योंकि मेरी तो आगे भी बहुत सारी कमिटमेंट्स है रात 11 बजे तक की. 11 men of 7 tribes will besiege Prophet's house during midnight. They will wait and wait. अबू जहल का प्लान है. And when Prophet will be in a deeper sleep, रात का जब वो वक्त होगा जब लोग ज्यादा गहरी नींद में होते हैं, they will break into Prophet's house. एक लफ्ज आएगा बड़ा खास इसमें. 11 men of 7 tribes during midnight, they will break into Prophet's house and they will kill Hazrat Muhammad peace upon him simultaneously. ये जो word simultaneously है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है. They will kill Hazrat Muhammad peace upon him simultaneously. अब अगर 11 लोगों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असैसिनेट किया, तो खून का इल्जाम अगर 11 लोगों पर आएगा, जल्दी से बताओ ये 11 लोग कितने ट्राइब्स के हैं? अगर खून का इल्जाम 11 लोगों पर आएगा तो 11 लोग कितने ट्राइब्स के हैं? 7. अगर 7 ट्राइब्स पर खून का इल्जाम आया तो फिर 5 ट्राइब मिलके इन 7 ट्राइब से बदला नहीं ले पाएंगे, बल्कि अगर सारे ट्राइब्स भी एक तरफ हो जाएं तो बनु हाशिम, उमैया, मखजूम से सारे मिलके भी एक साथ लड़ नहीं सकते. तो असैसिनेशन में इतने सारे ट्राइब्स गिल्टी हो जाएंगे कि फिर बाकी सारे ट्राइब्स अगर लड़ने आए तो पूरा मक्का ही जो है जंग में पड़ जाएगा. और यहाँ पर इतने सारे असैसिन जब होंगे और वो ट्राइब्स के हर ट्राइब को गिल्टी कराएगा ये, ताकि इस असैसिनेशन का बदला ही ना हो सके. वापस सुनो. 11 men of 7 tribes will break into Hazrat Muhammad peace upon his house, and breaking into Prophet's house they will kill Hazrat Muhammad peace on. के आगे क्या वर्ड आएगा? Breaking into Prophet's house they will kill Hazrat Muhammad peace upon him के आगे क्या वर्ड आएगा? ये वर्ड लाजमी वरना प्लान फेल है इसके आगे. They will kill Hazrat Muhammad peace on simultaneously. अगर एक साथ सब लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शहीद किया या कत्ल किया तो खून का इल्जाम 11 लोगों पर आएगा. ये 11 लोग 7 ट्राइब से हैं. अगर 7 ट्राइब से खून का इल्जाम आया तो फिर अकेला ट्राइब बनु हाशिम इन सब से बदला नहीं ले पाएगा. और सबसे बदला लेगा भी क्यों नहीं? क्योंकि बनु हाशिम का चीफ भी इस जो है वो असैसिनेशन प्लान में शामिल है. अबू जहल का प्लान बहुत मजबूत था, बहुत कनिंग और क्लेवर था, लेकिन सर अल्लाह की जात से ऊपर तो किसी की जात नहीं ना. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने अल्लाह प्रॉफिट मोहम्मद को इन्फॉर्म किया अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लान. अब एक गलती तुम करते हो, वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है. स्टूडेंट्स सीखते हैं कि अल्लाह इन्फॉर्म प्रॉफिट अबाउट द प्लान व्हिच इज मेंशन इन सूरह थ्रू द वर्स ऑफ सूरह अनफाल वर्स नंबर 13. नो, अल्लाह ने जिब्राइल के थ्रू प्रॉफिट को इन्फॉर्म किया दे आर अबाउट टू कम एंड दे आर अबाउट टू किल यू, तो आपको इजाजत है मदीना माइग्रेट करने की. इसका जिक्र बाद में, ये मदीना की वर्स है सूरह अनफाल वर्स नंबर 30. अल्लाह ने ये जो अल्लाह रसूल पे एहसान किया इसका जिक्र अल्लाह ने बाद में किया था जो है सूरह अनफाल में. तो बेटा पॉइंट जरा गौर से सुना क्या लिखना है. प्रॉफिट वाज इन्फॉर्म अबाउट द प्लान बाय अल्लाह व्हिच वाज लेटर हाइलाइटेड इन सूरह अनफाल वर्स नंबर 30. तो ये लेटर हाईलाइट नहीं लिखा तो इसका मतलब आपकी नॉलेज में लैकिंग है. ये आयत उस वक्त नाजिल नहीं हुई है, ये अल्लाह ने इन्फॉर्म कर दिया जिब्राइल के थ्रू. ये आयत बाद में नाजिल हुई. अल्लाह ने एहसान जताया कि नबी आपको लोग मारने आए थे, मैंने आपको ऐसे बचाया. So when Allah informed Prophet about this particular plan, which was later highlighted in Surah Anfal verse number 30, the verses are: remember how the unbelievers plotted against you to keep you in bound, to kill you, or to take you out of your home. They plotted and planned. Allah two plans, but the best of the planners is Allah. Allah की जात से ज़्यादा बेहतर कौन जो है मंसूबा बना सकता है. तो अल्लाह पाक ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दे दी है. प्रॉफिट और सिद्दीक को बता दिया है कि आज रात रवानगी होगी. But before Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had gone outside his house, unfortunately, the people of Quraysh they besieged Prophet's house. याद रहे प्रॉफिट का घर छोटा सा है और प्रॉफिट के घर की एंट्रेंस और एग्जिट एक ही है, ये नहीं कि पीछे कोई दरवाजा होगा. प्रॉफिट पियर ने अपने दोस्त अबू बकर सिद्दीक के अलावा एक और अजीजुल मुकर्रम सहाबी को रोका था जो आपके कजन, आपके बेटे जैसे हैं. नाम है हजरत अली बिन अबू तालिब. अली के 2 काम थे. नंबर 1, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों को बिलोंगिंग्स वापस करके जाएंगे क्योंकि प्रॉफिट सादिक और अमीन है. प्रॉफिट पियर खुद बिलोंगिंग देने जा सकते. अगर प्रॉफिट बिलोंगिंग देने जाएंगे उमैया बिन खल्फ को लेकर से, उमैया कहेगा कि जी आप बिलोंगिंग क्यों लेकर आए, तो प्रॉफिट को झट बनाना पड़ेगा कि मैं माइग्रेट कर रहा हूँ, और ये लोग प्रॉफिट को वहीं पर जो है प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे. तो प्रॉफिट खुद बिलोंगिंग्स वापस नहीं कर सकते. somebody has to, you know, somebody was given the task, that was Hazrat Ali. दूसरा ये भूल मत जाना प्रॉफिट पैदल जा रहे हैं और बाद में ऊंटों पे. ये प्लेन्स का, हेलीकॉप्टर्स का दौर नहीं है. तो अगर प्रॉफिट निकलेंगे, अगर विद इन एन आवर कुरैश को पता चल गया कि प्रॉफिट जो है वो रवाना हो चुके हैं, तो जो रास्ते में आगे लोग प्रॉफिट को गिरफ्तार कर सकते हैं. somebody had to distract Quraysh throughout the night.
कई घंटों तक कुरैश को डिस्ट्रैक्ट करना है, और वो डिस्ट्रैक्शन के लिए प्रॉफिट ने हजरत अली को कहा कि अली आप मेरे बेड पर लेटे रहेंगे, ताकि कुरैश को पूरी रात ये लगता रहे कि रसूलुल्लाह बिस्तर पर सो रहे हैं, जब तक कि हुजूर इतनी दूर ना निकल जाए कि अगर कुरैश बाद में पीछे आए भी तो प्रॉफिट या तो बहुत दूर चले जाए या किसी गार में छुप जाए, जो कि बाद में हुजूर गारे सौर में छुपे थे। तो अली के बड़े एहसान में से एक एहसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में से खिदमत ये है कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है उन्होंने प्रॉफिट की बिलोंगिंग वापस करके आपकी एक टास्क जिम्मेदारी पूरी तो करवाई, लेकिन अली ने दुश्मनों को किया है डिस्ट्रैक्ट, और डिस्ट्रैक्ट करके ही प्रिटेंडेड टू बी प्रॉफिट पीस ऑन स्लीपिंग ऑन प्रॉफिट्स बेड, ताकि कुरैश को ये लगता रहे कि हुजूर सो रहे हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम उस वक्त तक जो है लंबे रास्ते में थे। So Quraysh besieged Prophet's house. They peeped into Prophet's house to see, oh, Prophet Muhammad is sleeping. A prophet, when he's going to go into deeper sleep, we'll break into Prophet's house and we'll kill him simultaneously. अब प्रॉफिट के घर में इंतजार हो रहा है कुरैश का बाहर बैठ के कि प्रॉफिट भी उनका अचानक हमला करेंगे। प्रॉफिट ने अली को ग्रीन धारीदार चादर दी, बिलोंगिंग्स दी। अली कहा कि यू विल वर्क एज अ डिकॉय, यू आर गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट दिस कुरैश, और फिर आपने बाद में ये बिलोंगिंग्स वापस करनी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को टास्क असाइन किया है। अब प्रॉफिट बाहर कैसे आएंगे? और ये बात सूरह यासीन से साबित है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम अगर बाहर आएंगे तो जैसे ही प्रॉफिट बाहर आएंगे तो बाहर कौन बैठे हैं? 11 men of 7 tribes, and the moment they would see prophet they will kill prophet simultaneously। हो तो बड़ा मसला हो जाएगा, और प्रॉफिट का कोई बैकडोर भी मौजूद नहीं है। तो एक स्टोरी जो कच्ची स्टोरी है वो मुनासिब नहीं है, जो कि बुक्स ने लिखी है पर रिजेक्ट कर दिए स्कॉलर्स ने, वो ये कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर आए तो कुरैश हैड अ शॉर्ट नैप, उनको नींद आ गई और प्रॉफिट वहां से रवाना हुए। लेकिन ये बात कुरान के खिलाफ है और ये बात रिवायतों के खिलाफ है, ऐसा नहीं हुआ था। प्रॉफिट जब वहां से गुजरे हैं तो गुजरने पे क्या हुआ वो बात सुनना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन से मिट्टी उठाई, और मिट्टी उठा के प्रॉफिट ने सूरह यासीन की आयत नंबर 9 पढ़ी। नाउ प्रॉफिट इज अबाउट टू कम आउटसाइड हिज हाउस, और जैसे ही प्रॉफिट बाहर आएंगे वहां कौन है? 11 men of 7 tribes। प्रॉफिट पढ़ते हुए आ रहे हैं, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून। ला युबसिरून बसर, बसारत कहते हैं देखने को, ला कहते हैं नो को, ला युबसिरून देख ना सके। ला युबसिरून उनकी बिनाई थी पर ना थी, वो देख ना सके। सो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया ये, he was instructed by Jibreel alayhi salam, Prophet picked a handful of the dust from the ground, and picking the handful of the dust from the ground, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam threw that dust in the air, and while he was reciting waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. The moment Prophet threw that dust saying la yubsirun towards their faces, the people of Quraysh, 11 men of 7 tribes, they became half blind. They could see but they could not see. They could see everything, but they could not see Prophet Muhammad peace upon him. Allah made them half blind. उनको सब नजर आते थे, उनको अल्लाह के रसूल नहीं नजर आते थे। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने से चले गए। ये मौजज़ा था रसूल का, ये अल्लाह की तरफ से एक विल थी, अल्लाह ने इंस्ट्रक्शन दी। And when Prophet did that, they became half blind. इस बारे में सूरह यासीन क्या कह रही है, जो मैंने आयत आपको पढ़ के सुनाई, जो हुजूर ने बोला वो आयत सुनो, ये याद करनी बेटा। We put a bar before them and a bar behind them. Further, we covered them up so that they cannot see. हमने उनकी आंखों के सामने एक पर्दा लगा दिया। उन्हें वादियां दिखती थी, पहाड़ दिखते थे, लोग आपस में एक दूसरे को, लेकिन उन्हें हुजूर नहीं दिखते थे। We put a bar before them. हमने उनके सामने एक पर्दा हायल कर दिया, and a bar behind them. Further, we covered them up so that they cannot see. वजअलना मिन बैनि अयदीहिम की मैं ट्रांसलेशन याद करा रहा हूं, सूरह यासीन वर्स 9। मार्किंग स्कीम में मैंडेटरी है ये आयत लिखना। We put a bar before them. याद करके जैसे याद हो जाए बेटा भेज देना मुझे, ताकि मैं आगे बढ़ूं, टॉपिक खत्म करना है, लोगों को बहुत जल्दी हो रही है। We put a bar before them and a bar behind them. Further, we covered them up so that they cannot see. We put a bar before them and a bar behind them. Further, we covered them up so that they cannot see. आयत तो भेज दो मोहम्मद हसन, बाद में कॉपी कर लेना यार, आयत तो सुना दो। We put, सूरह यासीन की आयत नंबर 9, we put a bar before them and a bar behind them. Further, we covered them up so that they cannot see. Further, we covered them up so that they cannot see. So that they cannot see. Prophet Abu Siddiq के घर गए, वहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की रोड की तरफ जा रहे हैं। कुरैश बैठे में कि प्रॉफिट व्हेन ही इज गोइंग टू अ डीपर स्लीप, हम प्रॉफिट के घर पे अटैक करके उनको साइमल्टेनियसली किल करेंगे। इससे पहले कि हुजूर इस्लाम के घर पे ये लोग हमला करते, प्रॉफिट तो जा चुके हैं। एक कुरैश का लड़का आया, उसने देखा 11 men of 7 tribes, they were surrounding Prophet's house. उसने कुरैश से आके पूछा, व्हाट यू गाइस आर डूइंग हियर?
They said that we are about to break into Prophet's house and we are going to kill Muhammad sallallahu alaihi wasallam simultaneously. तो उस शख्स ने बोला, how would you kill Muhammad? I saw Muhammad with a person, Abu Bakr, and they were going from that particular road towards the city of Medina, in the road towards Medina. So these people got shocked कि मोहम्मद तो अंदर थे, हमने झांक के देखा बिस्तर पे सो रहे थे. The moment they went into Prophet's house, they saw what? कि वहाँ सामने हजरत अली मौजूद है. हजरत अली को गिरफ्तार किया, हजरत अली को ये काबा लेके गए. 3 दिन तक हजरत अली को प्रोसिक्यूट किया, ये पूछने के लिए बताइए रसूलुल्लाह कहाँ है. हजरत अली क्यों जवाब देंगे? बिकॉज ही ऑलरेडी न्यू कि हजरत अली पे तकलीफें आएंगी और प्रॉफिट आपको ऑलरेडी तंबी कर गए थे सब्र करने की. इस मामले में कुरैश ने फौरन से दारुल नदवा में एक और मीटिंग की और मीटिंग करने पे कुरैश ने डिसाइड किया कि whoever brings Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Abu Bakr Siddiq dead or alive, whoever brings Muhammad or Abu Bakr Siddiq dead or alive, that person is going to be given the reward of 100 red camels each. 100 रेड कैमल्स की अगर मैं अमाउंट लगाऊं तो कम से कम 100 करोड़ बनती है अगर आज के दौर में आप अमाउंट लगाएं. मैं ये साबित करूंगा आपको 2 टॉपिक के बाद. तो 100 रेड कैमल्स ईच का मतलब ये 200 रेड कैमल्स का इनाम अनाउंस हुआ. एवरीबॉडी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर प्रॉफिट. इसके बाद क्या हुआ वो तो हमने नहीं लिखना ना, क्योंकि हमने आपसे बात की थी कि अगर कॉजेस का लेटर टू का आंसर होगा तो कॉजेस के मार्क्स ज्यादा हैं, इवेंट्स के मार्क्स कम हैं, आंसर खत्म होगा. प्रॉफिट के डिपार्चर फ्रॉम मक्का पे. हुजूर डिपार्ट हो चुके, आंसर खत्म हो गया. अब आप P2 कॉपी कर लीजिए, P2 कॉपी कर लीजिए. बस कॉपी हो गया तो क्लास यहाँ पर खत्म. कोई सवाल है तो जल्दी से पूछते हैं, क्योंकि मुझे तो आगे 5:30 बजे क्लास स्टार्ट करनी है, बट आई डोंट नो मैं कैसे पहुंचूंगा. जुम्मे को हम पूरे 3 बजे स्टार्ट कर लेंगे. जुम्मे की क्लास लंबी रखनी है हमने. उस दिन हम पूरे 2 सवा 2, क्योंकि मैंने पास पेपर्स छोड़ दिए आज के. पास पेपर्स मैं जुम्मे को पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे 2-3 पास पेपर्स हैं, फिर होमवर्क मुझे देना था. जी यू कैन लीव आफ्टर कॉपी. जी मैं वन ड्राइव पे कॉपी क्लास अपलोड कर दूंगा. चलो ठीक है, इसका मतलब सबको समझ में आ गया. चलो गुड हो गया, वेरी गुड. वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा इब्राहिम खैरी कि व्हाई कुडंट दे परस्यू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. नहीं, you heard it wrong. Jews are not more Muslims than us. ऐसा कुछ भी नहीं है. We are more and we are the most Muslims. Jews are not more Muslims than us. I'll show some things about Jews और कुरान की आयतों से आपको समझाऊंगा. जब अल्लाह कह रहे हैं कि उन्होंने जो है वो अपने दीन और तौहीद के साथ बर्बादी की, so how could they be more Muslims than us? और ऐसा होता तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मूसा के बाद ईसा क्यों आते, ईसा के बाद रसूल हजरत मोहम्मद क्यों आते? नामहरम हर वो शख्स होता है जिससे आपका निकाह हो सके. अब जैसे यही आप हो तो आपके लिए नामहरम कोई भी अजनबी, आपकी क्लास में जो लड़कियां हैं वो नामहरम है, आपकी टीचर्स नामहरम है, और आपके मोहल्ले में जो ख्वातीन रहती हैं वो नामहरम है, और अल्लाह का भला करे आपकी कजन्स वगैरह नामहरम है. चलो बेटा मिलते हैं इंशाल्लाह फिर. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. जुम्मे को मिलते हैं.